दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और मैं रिसेंटली दिल्ली से हैदराबाद अभी शिफ्ट हुआ हूँ। एक नई जॉब अभी मैंने रिसेंटली टेकअप की है। आज मेरा 8वां दिन था कमांडो ट्रेनिंग का। पहले 3 दिन हमारे ओरिएंटेशन के थे और बाकी आज 5th डे था एक्चुअल प्रोग्राम का। दोस्तों, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि नई जॉब में बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं और प्लस जिस प्रोसेस में मैं हूँ, जिस कंपनी में मैं हूँ, जिस काम में हूँ, उसमें हमारा दिन थोड़ा लेट शुरू होता है। इट इज़ दोपहर को शुरू होकर रात को तकरीबन 12 बजे के बाद आई गेट फ्री। तो मुझे नहीं पता था कि ये सुबह 5 बजे मैं एक्चुअली इस प्रोग्राम में मे बी के जोश में मैं शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। सुबह 5 बजे उठना, रात को 12:30 बजे 1 बजे सोने के बाद और सुबह 5 बजे उठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड करना और उसके बाद अपना दिनचर्या बाकी की आगे कंटिन्यू करना। तो आई वॉज नॉट यूज टू इट एक्चुअली। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम ये आगे बढ़ता गया, मेरी कमिटमेंट और बढ़ती गई और इंटरेस्ट बढ़ता गया और जोश आता गया और इंस्पिरेशन आती गई। जब इतने सारे लोग इस प्रोग्राम में हैं और वो सभी कमिटेड हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, सुबह सबके मैसेजेस आते हैं कि रेडी टू मेक अ डिफरेंस, तो मैं देखता हूँ कि मुझसे पहले, मुझे लगता है कि शायद मैं सबसे पहले उठाऊँ, तो मुझे लगता है कि मुझसे पहले ऑलरेडी 50 आदमी, 50 लोग, 50 कमांडोज अपनी अटेंडेंस रजिस्टर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा एफर्ट तो कुछ भी नहीं है। जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड सेम टाइम आई सी दैट कमिटमेंट फ्रॉम बीएसआर ऑल्सो, कि वो ट्रेवल भी कर रहे होते हैं या बाकी की कमिटमेंट्स भी होती हैं। बावजूद इसके एवरी मॉर्निंग ही इज़ देयर। तो इस सब से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, इससे बहुत जोश आ रहा है और जैसे जैसे ट्रेनिंग में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा और विश्वास बढ़ता जा रहा है, दृढ़ होता जा रहा है कि यस, आई कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस टू माई सेल्फ, टू माई लाइफ, टू द पीपल अराउंड मी। चाहे वो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, घर में हो, परिवार में हो, रिश्ते नाते हो, या मेरे ऑफिस में हो या सोसाइटी में हो। तो ये ज़रूर है। और मेरे लिए ये ट्रेनिंग एक नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ अ कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज एक्चुअली। और ये कमिटमेंट अब खुद से है। और जैसे बाकी लोग भी शेयर करते हैं, तो अब सुबह अलार्म से उठना नहीं पड़ता, अलार्म का वेट नहीं करना पड़ता। अब पहले ही आँख खुल जाती है और मन में वो कहीं ऑटोमेटिकली वो दिल में अलार्म लग गया है, दिमाग में अलार्म लग गया है कि सुबह उठना है और फिर से जो है अपने मिशन पे काम करना है। थैंक यू कमांडो फेलोज, आप सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। दिग्विजय सर, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबको मोटिवेटेड रखने में, एंड यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ बिग डिफरेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड बिग थैंक यू टू BSR, who is my friend, philosopher and guide now. He is a big guide actually, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड आई हैव BSR इन लाइफ, तो हु इज एक्चुअली चेंजिंग सो मेनी लाइफ्स, और उसमें मैं भी एक हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू BSR, थैंक यू कमांडो, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। भागती सी है जिंदगी, भागता सा है वक्त भी यहाँ। आखिर क्यों आए हम इस दुनिया में? आखिर क्या पर्पस है? आखिर क्या रीजन है जो हम इस दुनिया में आए हैं? 84 लाख योनियों के बाद हमें जो ये जीवन मिला है, क्या ये सब ऐसे ही मिला है? नहीं, कोई ना कोई स्पेशल कारण है। ये जो सारे सवाल हैं, ये मेरे जहन के साथ आपके जहन में भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वो इसलिए छुप गए हैं क्योंकि इस दौड़ती भागती हुई जिंदगी में, इस दुनिया के शोर शराबे में आपने उसको कहीं नीचे दबा दिया है। मेरे सामने जब ये सवाल आया और मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मुझे मिले कोच BSR और उनका 2 डेज का विजन सेशन अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस दुनिया में कुछ स्पेशल करना, आप भी चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब, तो अटेंड करिए विजन सेशन। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप भी कुछ ऐसा स्पेशल करना चाहते हैं तो अटेंड करिए इस सेशन को और जानिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मकसद है। थैंक यू। Thank you so much everybody. Good night and God bless you. See you tomorrow evening. Namaskar. Good evening. Are you ready? Are you excited? Today is a new day. 17वां दिन है आज. The magic of thinking rich का. अब बड़ा सोच रहा है इंडिया. अब बदल रहा है इंडिया.
क्योंकि जो 10,000 लोग इसे रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो भी इंडिया है और उनकी परिवार भी इंडिया है। अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, अब बड़ा सोचेगा इंडिया, और भी ज्यादा बड़ा सोचेगा दोस्तों। लेकिन इंडिया बड़ा तब सोचेगा जब हम में से हर एक आदमी हर रोज एक आदत बना लेगा ऊर्जा में हमेशा रहने की, एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी मेंटालिटी में रहने की जहां पे कि नेगेटिविटी आए भी तो भी हम उसे आसानी से काउंटर कर सकें। एक तरह से कवच पहन के रहना पड़ेगा, एक कवच जो हमारे माइंडसेट को, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे सेल्फ एस्टीम को, खुद पे भरोसे को प्रोटेक्ट करके रखे। एंड उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा पागल होना जरूरी है। पागल यानी मैड, मैड यानी मेक ए डिफरेंस, खुद में बदलाव लाने का डिफरेंस, आई मीन मैडनेस, दुनिया में बदलाव लाने का मैडनेस। सो आर यू कमिटेड? इफ यस, लेट्स बिगिन दिस विद अ पावरफुल राउंड ऑफ सेलिब्रेशन। दोस्तों आइए, जहां आप हैं वहां खड़े हो जाएं, जहां आप हैं वहां एनर्जी से भर उठिए। थोड़ी सी देर पहले आपने एक दादाजी का वीडियो देखा, 80 इयर्स की एज में ही वाज सेलिब्रेटिंग लाइक मैड, ऑलराइट। एंड ये है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ये है 80 साल की एज में भी फिर से जवान होने का तजुर्बा, ऑलराइट। लेट्स हैव मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, लेट्स बिकम मैड। रेडी गाइस? Let's stand up and celebrate. Let's go, let's go, let's go. Just keep your eyes on me. Thank you so much, everyone. Thank you so much. You can shake your body once again and say, you are the best. Come on, one more time. Go ahead. So shake your body and say, yes, yes, yes. Okay, आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 17वां दिन है। 17 दिन से मोटिवेशन का ये महाकुंभ जारी है, 17 दिन से। और ये 17 दिन आप में से कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। आप में से कई लोग पूरी तरह से परिवर्तित हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं।
और ये मैं गारंटी से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि 2007 में मैंने एक ही सेशन अटेंड किया था, पहला मोटिवेशनल सेशन मेरी जिंदगी का। और जब मैंने वो अटेंड किया तो मुझे लगने लगा यार अब बड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे लगने लगा कि वास्तव में जिंदगी को बदलना है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। मुझे लगने लगा कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, उसके पहले मैं सिर्फ जिंदगी को गुजारा था, जिंदगी को बिता रहा था। लेकिन उसके बाद से मैंने जिंदगी को जीना शुरू किया। उसके बाद से मेरे को समझ में आने लगा कि यार वास्तव में इस माइंड की पावर बहुत ताकतवर है। अगर सोच लिया कि बड़ा बनना है तो बड़ा बन के रहेंगे। एंड दोस्तों, उस दिन के बाद से क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं बदला, सिर्फ दिशा बदल गई। पहले सोचते थे आईटी कंपनी में काम कर रहा हूं और अभी यहां से करते करते विदेश चले जाएंगे, विदेश में जाके ऑन साइट चले जाएंगे, ऑन साइट जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, विदेश घूमने को मिल जाएगा, यही सफलता लग रही थी। लेकिन जब खुद की ताकत को पहचानी तो समझ में आया ये तो बहुत छोटी चीज है और लाखों लोग कर रहे हैं। मैं क्या करोड़ों अरबों में से एक बन सकता हूं? क्या मैं 0.1% लोगों में से आ सकता हूं दुनिया के? मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले कभी सोचा नहीं तो कभी हुआ नहीं। उसके बाद से सोचने लगा। भले आज 13 साल हो गए उस चीज को, और 13 साल के बाद आज मैं गर्व से कह सकता हूं मैं दुनिया के 1% लोगों में से नहीं हूं, मैं दुनिया के 0.1% लोगों में से हूं। 800 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, ऑलराइट। 1% होता है 8 करोड़। 8 करोड़ लोग मेरे जैसे नहीं है। 8 करोड़ लोग मेरे जैसे नहीं है। आई नीड टू रियली बिलीव इन दिस। आई नीड टू। एंड ये घमंड नहीं है दोस्तों। आज किसी का एक सवाल आया इसलिए ये बता रहा हूं। किसी ने कहा सर क्या अपने आप को बड़ा समझना गलत है? तो मैं एक ही चीज कहूंगा, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरे को छोटा समझना गलत है। दूसरे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी उतने ही बड़े हैं, दूसरों में भी उतनी ही पोटेंशियल है, दूसरे भी उसी लेवल पे जा सकते हैं। मैं कहूं मैं ही बड़ा, बाकी सब बेवकूफ, बाकी सब इडियट्स, बाकी सब मेरे से छोटे, बाकी सब में दिमाग नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं ये गलत है, और मैं कहता हूं यस आई वांट टू बिकम बिग बिकॉज आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आगे बढ़ूं। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ डेफिनेटली ग्राउंड पे रहते हुए, जमीन पे रहते हुए, हवा में उड़ना, यानी कि हाँ अब तो मैं बस पहुंच गया। दोस्तों 2015-16 में जब एकदम से मेरे पास अच्छा खासा पैसा आया और अचानक से कभी करोड़ देखा नहीं था और करोड़ आ गया, तो हवा में थोड़ा सा पाँव चले गए थे। एंड जैसे ही हवा में जाओगे ये दुनिया गिराएगी। एंड ऐसा ही हुआ था 2017 में। सो दैट इज द लर्निंग। सो आई कैन से कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस बुरा है। बड़ा सोचना, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को भगवान समझना अच्छा है, लेकिन दूसरे को अपने आप से कम समझना सबसे ज्यादा बुरा है। ऑलराइट, जब आपका कॉन्फिडेंस अहंकार में बदल जाए तो बुरा है। ओके, दैट इज व्हाट आई कैन से। सो दोस्तों, अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, अब इंडिया बदल रहा है। आप लोग 7-8 हजार लोग जो कंटिन्यू इस सेशन को रोज देख रहे हैं, दिवाली के 3 दिन के गैप के कारण हमें लग रहा था ये वर्कशॉप 3,000 लोगों पे आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये वर्कशॉप कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी इसे देख रहे हैं। एंड यस, डेफिनेटली थोड़ा सा काउंट ड्रॉप हुआ है, बट डजंट मैटर। वो लोगों को पता नहीं है वो क्या मिस करने वाले हैं। सिर्फ मुझे पता है आगे के 12 सेशन में क्या होने वाला है। आज का सेशन कमाल करेगा। आज का सेशन आप लोगों की जिंदगी में भूचाल लाएगा, क्योंकि ये समझ लिया तो समझ लीजिए आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को टर्न अराउंड कर सकते हैं। अकेले आप अपने खुद के मोटिवेशनल गुरु बन सकते हैं। हर स्थिति में आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ लिया तो एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। ऑलराइट, आते हैं थोड़ी सी देर में आज के सेशन में, बट उससे पहले एक बार मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इतनी शिद्दत से इस सेशन को अटेंड करने के लिए, इतनी शिद्दत से फीडबैक्स भेजने के लिए, वीडियोस भेजने के लिए, हमारे पोस्ट को अपनी स्टोरीज बनाने के लिए, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वर्कशॉप का मैसेज पहुंचाने के लिए, एंड रोज शाम को 7:30 बजे सारा काम छोड़ के इस वर्कशॉप में जुड़ने के लिए। 7:30 का समय मैं भी जानता हूँ थोड़ा ऑड समय है, मैं भी जानता हूँ कि 7:30 का समय थोड़ा सा डिफिकल्ट समय हो जाता है कई लोगों के लिए। ऑफिस वाले कई बार घर नहीं पहुँच पाते, घर वालों के काम नहीं हो पाते, कभी ट्रैफिक, कभी कुछ और। बट दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, और कोई समय था नहीं इस महीने में जिस पे कि मैं ये कर सकूँ।
इसीलिए ये समय चुना गया। ऑलराइट, एंड आपका पेशेंस, आपका इस वर्कशॉप में जुड़ने का जज्बा, आपका हमें जो प्यार मिल रहा है वो प्यार देने के लिए, हर चीज़ के लिए, और आपके जज्बे को सलाम और प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से मैं आप सभी को बोलूँगा, ये वर्कशॉप मेरे कारण नहीं हो रहा है। ये वर्कशॉप अगर हो रहा है तो उन वॉलंटियर्स के कारण हो रहा है जिन्होंने इसके लिए काम किया है। ये वर्कशॉप अगर हो रहा है तो मेरी टीम के कारण हो रहा है, जिन्होंने दिन रात इसको प्रमोट करने के लिए जो भी करना पड़ा आज भी कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहे। ये वर्कशॉप अगर हो रहा है तो मेरे टीचर्स के कारण हो रहा है, जिन्होंने मुझे ये सारी नॉलेज दी, अदरवाइज मेरी औकात नहीं थी कि मैं ये सब कर सकूं। ओके, क्योंकि बोलना क्या, खड़े होना भी नहीं आता था। ऑलराइट, ये वर्कशॉप मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हो रहा है। ये वर्कशॉप हजारों उन लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है जिन्होंने आज से पहले मेरा वर्कशॉप किया। ये वर्कशॉप पूरा ब्रह्मांड करवा रहा है। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक चैनल हूँ। ऑलराइट, मुझे आपको ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ये वर्कशॉप बहुत कुछ कर रहा है। एक छोटा सा स्लाइड जो आज मैंने बनाया, जो कि मैंने सारी स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद बनाया, आई वुड लाइक टू शो यू दैट। ये है आज का 17वां दिन दोस्तों। आज आप सीखने वाले हो 2 ऑफ योर ट्रू पावर्स। इनके बारे में आप सीखने वाले हो। फिलॉसफी तो आपको इस वर्कशॉप की पता ही है। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। मतलब आज के बाद आपको अपने लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपका एक ही फोकस होना चाहिए, सपोर्टिंग द वर्ल्ड। आप अपने इनोवेशन से वर्ल्ड को सपोर्ट कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी से वर्ल्ड को सपोर्ट कीजिए, अपने काम से वर्ल्ड को सपोर्ट कीजिए, अपने टैलेंट से वर्ल्ड को सपोर्ट कीजिए। आप दूसरों का स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ कीजिए, दूसरों के चेहरे पे खुशियां लाने के लिए कुछ कीजिए, दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ कीजिए, उनके घरों में रोशनी लाने के लिए कुछ कीजिए। अपने आप आपके भंडार भी भरे रहेंगे, आपकी तरक्की भी होती रहेगी, और मरने के बाद भी आप जिंदा रहेंगे। वापस से बताऊंगा कल का स्टेटमेंट, अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बारे में दुनिया लिख सके, या कुछ ऐसा लिख जाओ जिसके बारे में दुनिया पढ़ सके। ऑलराइट, एंड मैं तो कहूंगा दोनों करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। am I right? क्योंकि मैं कमिटेड हूं दोनों करने के लिए। एक अमीर इंसान, अमीर सोच वाला इंसान दोनों करेगा। राइट, वो आइदर और में जिंदगी नहीं जिएगा। दोस्तों, द अचीवमेंट्स ऑफ द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सो फार, आज तक के मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के ये बेसिक अचीवमेंट्स आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने बहुत सारा ढूंढा, मुझे ऐसा कोई वर्कशॉप पूरे वर्ल्ड में नहीं मिला जो कि 27 दिन का मैसिव, पूरी की पूरी जिंदगी बदल देने वाला वर्कशॉप हो और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो। एंड इसका क्रेडिट जाता है मेरे टीचर्स को, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया ये फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए। ऑलराइट, अदरवाइज मैं इसका चार्ज करता था, और वर्ल्ड के सारे ट्रेनर्स, सारे इवन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर इस तरह का कोई भी वर्कशॉप कर रहे हैं तो दे आर चार्जिंग। ऑलराइट, दे आर चार्जिंग। ओके, सो ये वर्ल्ड का सबसे बड़े वर्कशॉप्स में से है, और अगर आपको इससे कोई बड़ा मिलता है तो बताइएगा हमें, हम यहाँ लिख देंगे सेकंड बिगेस्ट, बिकॉज हमें या मेरी टीम को कहीं नहीं मिला। 3 लाख से ज्यादा यूनिक व्यूअर्स आ चुके हैं इस वर्कशॉप में अभी तक, जिन्होंने 1 से ज्यादा बार सेशंस अटेंड किए हैं, और कम से कम आधे आधे 1-1 घंटे के सेशंस अटेंड किए। मतलब 3 लाख लाइव्स को ये टच कर चुका है, यूनिक। एंड ओवरऑल अगर व्यूज देखूं तो 12 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं सारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के वीडियोस पे, बावजूद इसके कि ये लाइव वीडियो थोड़ी सी देर बाद हट जाता है। लेकिन 3 लाख यूनिक लोगों ने इस वर्कशॉप को देखा है, लेकिन उनमें से एवरेज 10,000 लोग हैं जो रोज कनेक्ट हो रहे हैं, या इस वर्कशॉप को कभी ये 10-11 बजे तक हमारा वीडियो ऑन रहता है तो तब तक देखते हैं। राइट, Many are watching with the family, so average कई लोग 4 लोगों के साथ, कई लोग 3 लोगों के साथ, कई लोग 5 लोगों के साथ, ऐसे बहुत फीडबैक आ रहे हैं। तो ये एक अनुमानित अंदाजा है कि करीब 20,000 लोग इस वर्कशॉप को रोज देख रहे हैं। यहाँ YouTube पे आपको 10,000 के आसपास का आंकड़ा दिखेगा, बट जनरली फैमिलीज में एक ही कनेक्शन पे 4 लोग अगर देख रहे हैं तो 20,000 के आसपास यूनिक लोगों को ये बहुत ज्यादा हद तक ट्रांसफॉर्म कर चुका है। व्यूअर्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप, हमें फीडबैक आया है कि मेरा 6 साल का बेटा देखता है, हमारा 7 साल का बेटा देखता है, या हमारी बेटी 8 साल की है वो देखती है। वो कभी हमारे साथ बैठी नहीं, लेकिन इस तरह के फीडबैक्स एंड वीडियोस आए हैं। और आज हमें जिन दादाजी का वीडियो मिला 80 इयर्स की एज में, ही इज सेलिब्रेटिंग विद दिस वर्कशॉप, और हमें फीडबैक आया कि हर रोज वो इस वर्कशॉप को देखते हैं। यानी कि हर एज ग्रुप के लिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, स्ट्रेस से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, हर सोल्यूशन आपको इस एक सिंगल वर्कशॉप में मिल रहा है।
3000 प्लस एक्स्ट्रॉर्डनरी फीडबैक, 3000 से ज्यादा बहुत ही जादुई फीडबैक हमें आए। और छोटे मोटे वर्कशॉप इज गुड एंड ऑल दिस या वीडियोस के नीचे जो आप लोगों के लाइव कमेंट आते हैं वो तो अलग है। 1000 प्लस पीपल कॉन्स्टेंटली प्रमोटिंग इट, कॉन्स्टेंटली 1000 से ज्यादा लोग आप में से, व्यूअर्स में से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉलंटियर्स या मेरी टीम, 1000 से ज्यादा व्यूअर्स में से लोग इसे कॉन्स्टेंटली प्रमोट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल्स वगैरह के थ्रू। एंड 3 इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज इस प्रोग्राम को अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही है। आज उन तीनों यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स रात को 10 बजे हमारे साथ लाइव कनेक्टेड होंगे हमारे पब्लिक स्पीकिंग के वर्कशॉप में। has been the number one stress reliever for people in the last 1 month. In the last 1 month, पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा लोगों का, जिन्होंने भी इसको रेगुलरली देखा है, उसमें सबसे ज्यादा मतलब हमें फीडबैक आए कि सर हमें लगता था कि कॉमेडी या कपिल शर्मा का शो वगैरह देखने से ही हमारा स्ट्रेस बस्टर होगा, लेकिन इस वर्कशॉप में स्ट्रेस बस्टर भी हो रहा है, आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी मिल रहा है, थॉट्स का क्लैरिटी भी आ रहा है। वो जो मैजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, जो एंटरटेनमेंट की मूवीज या जहां पे भी हम देखते हैं, वहां पे सिर्फ हम हंसते हैं और उसके बाद थोड़ा ऐसा लगता है हम स्ट्रेस रिलीव हो गए, लेकिन अगले दिन सुबह सेम स्ट्रेस होता है। इट्स लाइक जब आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हो तो आपने एक एक टैबलेट ले लिया आपके पेन को रिड्यूस करने की, लेकिन पेन गया नहीं है, आपने सिर्फ पेन किलर खाई है। ऑलराइट, सो आप हंस लिए, पूरा रात भर हंस लिए, उसके कारण आपका पेन किलर से पेन तो कम हो गया, लेकिन अगले दिन सुबह फिर से वो पेन आ जाता है, पेन किलर का असर। लेकिन ये वो वर्कशॉप है जिसने कि कंसिस्टेंटली, आई एम टेलिंग यू, जिसने भी इसे पूरे 1 मंथ देख लिया, वो हो सकता है, जैसे मेरी तो 1-2 वर्कशॉप से ही जिंदगी ऐसी बदल गई कि आज मुझे याद नहीं कि पिछले 13 साल में, ऑलराइट, 13 साल में कभी 2 घंटे 4 घंटे से ज्यादा मैं कभी डीमोटिवेटेड रहा हूंगा। आए थे 2-4 बार सिचुएशंस बहुत बुरे आए, लेकिन यस, हर बार जब बुरा फील करते, रो लेते, लेकिन उसी के बाद समझ में आता है अरे पावर तो अपने पास ही है, पावर तो अपने पास ही है। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, जो मुझे चाहिए वो मेरे ही अंदर है। दोस्तों, आज इस वर्कशॉप की शुरुआत करूंगा, चैंपियंस का सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ऑलराइट, क्या होते हैं, क्यों बनते हैं चैंपियंस, ऑलराइट, चैंपियंस कैसे बन जाता है, कोई भी इंसान इतना बड़ा चैंपियन कैसे बन जाता है कि वो वर्ल्ड के टॉप में पहुंच जाए या वो कंसिस्टेंटली टॉप पे रहे, वो फेडरर, वो नडाल और वो रॉजर, जितने भी हुसैन बोल्ट एंड आप कह लीजिए वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पीटी उषा, स्टेफी ग्राफ एंड वो माइकल फेल्प्स, ये सब लोग इतने टॉप पे क्यों है हमेशा, और ये टॉप पे रह कैसे जाते हैं इतने सालों तक? क्यों एक ऑर्डिनरी इंसान जिंदगी भर टॉप पे जाने की कोशिश करता है और कई बार एक बार भी टॉप पे नहीं जा पाता, और ये लोग ना सिर्फ टॉप पे चले जाते हैं, वहां बने रहते हैं सालों साल, 10-10, 20-20 साल। बॉलीवुड को 4-5 एक्टर रूल कर रहे हैं पिछले 20 साल से। 20 साल पहले जब वो आए थे, पता नहीं उनकी बॉडी कैसी थी, उनका लुक कैसा था, लेकिन आज भी 25-30 साल में 50 साल, 65 साल, 55 साल के हो गए, लेकिन स्टिल दे लुक यंग एंड स्टिल दे प्ले द कैरेक्टर ऑफ अ 20-year-old, 25-year-old, 30-year-old ऑन द स्क्रीन। कैसे? तो मैंने जो चैंपियंस का सबसे बड़ा फॉर्मूला समझा वो ये है दोस्तों, चैंपियंस सफलता के लिए कई सारी चीजें करनी पड़ती है, और चैंपियंस काफी सारी चीजों को क्लब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लब कर देते हैं और उन्हें अपने मिशन से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, इसको क्लियर करने के लिए उदाहरण देता हूं आपको। एक साधारण इंसान को पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इस तरह की मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसी वर्कशॉप अटेंड करता है और सीखने के लिए जाता है, तो वो सीखता तो है, उसको अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके माइंड में गिल्ट होता है। अरे कोई ना कोई आके बोलता है अरे तेरा पेट निकल रहा है। अब वो कहता है साला इसको सीखूं या मैं एक्सरसाइज करूं। अब वो कहता है कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, और वो कल सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन थक जाता है तो शाम को ये छूट जाता है। तो एक्सरसाइज को पकड़ने गया तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच छूट गया, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को पकड़ने गया तो एक्सरसाइज छूट गया। अब चलो जैसे तैसे बैलेंस करके आधा घंटा एक्सरसाइज, आधा घंटा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच और समथिंग 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 करके थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफिस के काम के साथ, दिन भर घर के काम के साथ। अचानक से दुनिया कहती है अरे तेरे को करंट अफेयर्स का पता नहीं है, आजकल न्यूज में क्या हो रहा है? तो अब वो न्यूज को भी देखना जरूरी है, और फिर दिवाली भी सेलिब्रेट करनी जरूरी है, और फिर किसी की शादी हो गई तो वो भी करने की जरूरत है। ओके, और इसके अलावा फिर ऑफिस में एक्स्ट्रा काम का लोड पड़ गया तो वो भी जरूरी है, और उसके बाद थोड़ा बहुत बुखार, जुकाम, खांसी, ये तो घर परिवार में चलता ही रहता है, और उसके बाद बारिश, ठंड, ये भी चलती रहती है।
एंड ये सब ठीक से फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है, तो कहीं ना कहीं से ये आ जाता है कि अपने साथ जो दोस्त रामलाल बचपन से पढ़ा था, अरे उसने बड़ा घर खरीद लिया, ओ माय गॉड मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे पैसा कमाना है। अब वो ये सब छोड़ के कहता है ये सब एक तरफ, पैसा पहले। अब पैसा पहले करने के लिए वो फिर से ऑफिस में या अपने घर में बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन समझ गया वापस से हेल्थ छूट गई, वापस से माइंड सेट छूट गया। मतलब कुछ भी करके एक मिडिल क्लास या एक ऑर्डिनरी पर्सन या एक इंसान जो कि आगे बढ़ना चाह रहा है, 95% ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी करके चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और उनकी जिंदगी भर उनके माइंड में एक ही सवाल रहता है, कैसे बैलेंस करूं। लेकिन चैंपियन क्या करता है? चैंपियन कहता है कि यार बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो वो चैंपियन पहले तो लिस्ट बनाता है कि कौन सी चीज को बैलेंस करना है। ऑलराइट, तो लोग कहते हैं न्यूज नहीं देख रहा तू, और मिडिल क्लास न्यूज में चले जाता है, तो वो चैंपियन कहता है न्यूज मेरे को देखना ही नहीं है, छोड़ दो। तो एक चीज बैलेंस करने से कम हुई। दूसरी चीज वो कहता है अच्छा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसके अलावा छोटी मोटी और काम से रिलेटेड चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चारों चीजों को कैन आई मर्ज देम एंड क्लब देम। ओके, तो वो क्लब करता है। अच्छा, साथ में एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली को समय देना भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी टाइम देना भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस रिलीविंग भी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करते हैं? ऑलराइट, चैंपियंस चैंपियंस कहते हैं कि ये सारे काम कैसे मैं कर लूं क्लब। सीखना है, एक्सरसाइज के साथ कान में लगा के क्या सीख सकता हूं, 2 एक्टिविटी क्लब हो गई, समय एक ही बार लगा। 1 घंटा वॉक किया, एक्सरसाइज अगर अच्छा जिम विम जाके वो वहां पे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, वॉकिंग ही करेंगे, कोई बात नहीं। अपनी 6 पैक्स नहीं बनेंगे क्योंकि अपने को तो पैसा भी कमाना है या अपने को अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। अपन तो एथलीट है नहीं, अपन तो फिल्म स्टार है नहीं, तो 6 पैक्स नहीं आए तो चल जाएगा, लेकिन अपने को फिट रहना है। ओके, तो चलिए 1 घंटा वॉकिंग, साथ में एक ऑडियो बुक, 2 काम एक साथ हो गए। हाउ वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग। अब वो कहता है ऑलराइट, कैन आई क्लब 3 काम, क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी जरूरी है। सो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी जरूरी है, तो ऑलराइट एक्सरसाइज एंड साथ में मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ही कर लिया क्लब। ऑलराइट, ये 2 चीजें क्लब हो गई, 1-1.5 घंटा वॉक कर लिया एंड ये क्लब हो गई। और ये दोनों क्यों करनी है? ताकि मेरा काम जबरदस्त हो, हर चीज को मिशन से जोड़ देता है एक चैंपियन। 5-7-10 चीजों को क्लब करने की कोशिश करता है। अब एक मिडिल क्लास के लिए गोल सेटिंग अलग से एक्सरसाइज है, क्योंकि घर सेट करने का गोल लिख लिया उसने। ऑलराइट, तो वो जॉब में जा रहा है, वो अलग काम हो गया, एक्सरसाइज अलग काम हो गया, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अलग हो गया, और अलग से एक गोल सेट किया, वो अलग हो गया। 4 अलग अलग डायरेक्शन में ये भाग रहा है। लेकिन चैंपियन कहता है गोल मैं कौन सा बनाऊंगा, मेरा अम्ब्रेला गोल पे ही फोकस करूंगा। मैं चेस खेल रहा हूं तो मेरा गोल है वर्ल्ड का बेस्ट चेस प्लेयर बनना। तो गोल मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, गोल को पूरा करने में कौन हेल्प करेगा? मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। इन दोनों को करने के लिए फिट बॉडी चाहिए, तो वॉकिंग कर लिया, वॉकिंग के साथ साथ मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मेरे को बार बार याद आ रहा है मेरा गोल क्या है, और वो मेरा प्रोफेशन से ही रिलेटेड है। और एक घर वर ये सब चीजें छोटी मोटी है, आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, 100% आएगी। एक अम्ब्रेला गोल पे फोकस करो। साल का, हर साल का एक प्राइम गोल होना चाहिए आपका, या हर 2 साल का, 3 साल का एक प्राइम गोल, और उसको आप अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, अपने सीखने से करो। ऑलराइट, एंटरटेनमेंट के नाम पे सभी का एक अलग माइंडसेट होता है। एंटरटेनमेंट मतलब मूवी देखने जाना है, एंटरटेनमेंट मतलब टीवी चला के बैठना है। ओके, लेट मी आस्क यू दिस, क्या आप इंजॉय नहीं कर रही है वर्कशॉप, और एट द सेम टाइम आप सीख भी रहे हो? एम आई राइट? मुझे जल्दी से चैट विंडो पे बताइए, आप क्या इसे इंजॉय नहीं कर रहे? इज इट नॉट स्ट्रेस बस्टर फॉर यू? आप में से कितने लोगों को ये वर्कशॉप देख के स्ट्रेस आ रहा है? आप में से कितने लोगों को ये वर्कशॉप देखने के बाद स्ट्रेस दूर जा रहा है? स्ट्रेस भी दूर जा रहा है, सीख भी रहे हो, लाइफ में क्लैरिटी भी आ रही है, घर में हैप्पीनेस का लेवल भी बढ़ रहा है, घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम भी बना रहे हो, है ना? नूतन जी कहते हैं माय सन आशय इज पॉजिटिव अबाउट दिस। ऑलराइट सर, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत ऋणी हूं, क्योंकि अभी तक ही आपने मेरे जीवन शैली को बहुत हद तक बदल दिया है। शक्ति सिंह शेखावत, थैंक यू सो मच शक्ति सिंह भाई। ओके दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा फीडबैक, मतलब 2-3 फीडबैक ऐसे तो बहुत आ रहे हैं रोज, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, जो कि हमारी टीम ने बीच बीच में कभी कभी स्क्रीनशॉट लेती रहती है। या कल के हैं ये। नूरी आलम जी कहती है, नूरी आलम जी ने कहा, ये शायद मैंने कल भी बताया सर आई एम 60 एंड बिकॉज ऑफ यू आई अर्न 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। ओके, स्ट्रेस बस्टर भी है, मजा भी आ रहा है वर्कशॉप में, एंड फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी, बिजनेस भी बढ़ रहा है, सारी चीजें एक साथ हो रही है। ऑलराइट,
विक्की सैनी सर, मैं विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखता था, अब उनके बंद करके आपके देखने लग गया हूं। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बट यस, उनके भी देखिए, ही इज द बेस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। सर, आपके ट्रेनिंग के बाद बिजनेस में जो सफलता 2 साल में नहीं हुआ, वो सिर्फ 15 डेज में 2 साल का काम हो गया। मतलब आई थिंक आई रेड इट यस्टरडे ऑल्सो। बट दोस्तों, लुक एट दिस, स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, सीख रहे हो, फोकस्ड हो, एट द सेम टाइम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम मिल रहा है, एंड पैसा ग्रो भी होने ही वाला है 101%. There is nothing which can stop you. I want to read a few of your comments again, ताकि मुझे भी पता लगे कि लाइव कमेंट्स आ रहे हैं। Yes sir, it's a brilliant program. Meeting my God today, that is BSR sir. Thank you so much दिलीप सिंह। गॉड मत बनाओ, आप भी गॉड हो, दोनों गॉड हैं हम। ओके सर, ये वर्कशॉप डेली रूटीन का पार्ट बन गया है। एब्सोल्युटली, नहीं तो आपने आज से पहले क्या कभी किसी भी प्रोग्राम के लिए 1 महीना ऐसे शिद्दत से निकाला? नहीं निकाला होगा। All right, meeting, my confidence is being stronger. Very nice राजू जी। Okay, I'm enjoying nice. Okay, क्या इन 17-18 दिनों में, 20 दिनों में किसी को स्ट्रेस आया आप में से? मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में वर्स्ट भी चल रहा होगा तो स्ट्रेस नहीं आया होगा। आई एम एंजॉइंग फुल्ली, जस्ट ऑसम, योर पॉजिटिव वर्ड्स आर रिमूव माई ऑल स्ट्रेस। थैंक यू बिनीता, थैंक यू सो मच। ओके, फैमिली में बहुत खुशी है सर। धीरेन्द्र प्रताप, थैंक यू सो मच डियर। नितिन रणदेव, in school for attending our favorite period from anywhere we come, done every day at 7:20 p.m. We should not miss this. Nitin Randev, thank you so much Nitin. Okay, वंश कहते हैं थैंक यू इतना ज्यादा। आई एम स्ट्रेस ड्यू टू अटेंडिंग योर डिवाइन ग्रुप। थैंक यू BSR सर एंड ग्रुप। आई एम स्ट्रेसलेस, सॉरी, आई वाज लाइक शॉक्ड। डॉक्टर रतन लाल साहू कहते हैं आई एम स्ट्रेसलेस ड्यू टू अटेंडिंग दिस। सर, भागवत कथा में भी पंडित जी नहीं बताते ऐसी बातें। विजय मेहता। ओके, अशोक ठाकुर, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी आपके मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से। वाह अशोक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। अशोक ठाकुर के लिए एक बार सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दीजिए। गाइस, दिस इज द मैजिक। ओके, मजा भी आ रहा है, गंदी आदतें भी छूट रही है, ग्रोथ का माइंडसेट भी बन रहा है। राइट संगत, राइट गुरु, राइट आदत, सब कुछ संगत आदत गुरु हुआ तो लाइफ बदलेगा। तो मुझे ये बताइए यार, क्यों ये होता है चैंपियन माइंडसेट जो आपका है पिछले 20 दिनों में? क्योंकि आपने पिछले 20 दिनों में कॉन्शियसली नेगेटिव चीजों को दूर रखा। और हो सकता है किसी की स्पीच को सुनना बोरिंग हो, लेकिन आप आए, आपने सुना, पहले दिन जबरदस्ती सुना, दूसरे दिन जबरदस्ती सुना, तीसरे दिन से आपको लगने लगा हाँ यार बात तो है, एंड आप 20 दिन इसको रेगुलरली सुन रहे हो। दोस्तों, दैट्स द मैजिक। ये है चैंपियन माइंडसेट। अगर ये नहीं करते आप, ये 20 दिन का वर्कशॉप, क्या करते? टीवी देख रहे होते, पता नहीं टाइम कैसे चला जाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन मेरा कोई प्लान नहीं होता, टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता। और जिस दिन ऐसा होता है कि अरे 10 बजे ये मीटिंग, 11 बजे ये मीटिंग, 12 बजे ये मीटिंग, 13 बजे ये मीटिंग, अरे उसके बाद ये सोना है, अरे बुक रिव्यू करना है, उसके बाद किसी का फीडबैक देना है। ओ माय गॉड, सो मेनी थिंग्स। और एक एक क्षण प्रोडक्टिव। और कल मैंने कहा था, जिस दिन आप प्रोडक्टिव नहीं हो, उस दिन आप अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो, हजारों गुना क्रिएटिव पोटेंशियल। दोस्तों, मैजिक हो रहा है और अब बड़ा सोच रहा है इंडिया। इंडिया बदल रहा है। दोस्तों, ये बदलाव मेरे अंदर 2007 में आ गया था। 13 साल जरूर लगे, लेकिन 13 साल जरूर 13 साल में करोड़पति बनना पॉसिबल हो पाया। 13 साल जरूर लगे, लेकिन 13 साल में इंटरनेशनल स्पीकर वगैरह बनना पॉसिबल हो पाया। 13 साल में अपने और अपने परिवार के जो छोटे छोटे हम लोगों के सारे सपने हुआ करते थे, वो पूरा करने में 13 साल लगे। लेकिन सारे सपने जो कि मिडिल क्लास फैमिली के हुआ करते थे, चाहे वो मर्सिडीज बेंज खरीदना हो, चाहे अपना खुद का रिसोर्ट बनाना हो, चाहे वो विदेश घूमना हो, हाँ डेफिनेटली 1-2 अभी भी बचे हुए हैं, जैसे मम्मी पापा को विदेश अभी तक नहीं घुमाया है। ओके, वो जल्दी ही हो जाएगा। वो अब छोटे सपने रह गए, वो कोई बहुत बड़े नहीं रहे, वो कल कर सकते हैं, कोविड खत्म होता। सो बहुत सारी चीजें बदली दोस्तों, 2007 में हुआ था। अब आप में से कई लोग क्यों डिमोटिवेटेड हो जाएंगे? आज तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगले महीने आपको रिटर्न नहीं मिला, अगले महीने तक आपको डिवाइन काउंट कहने के बाद भी पैसा नहीं आया, अगले महीने तक आपको हाउ वंडरफुल कहने के बाद भी कुछ ना कुछ लोगों ने नीचे दिखाया, अगर अगले महीने तक आपके घर में ही थोड़ी और आप पॉजिटिव होने लगे, लेकिन आपके मम्मी पापा या भाई बहन नेगेटिव रहे अगले, तो आप में से कई लोग कहेंगे कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। दोस्तों, मैं बार बार कहूंगा, समय तो लगेगा। ओके,
एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, एक पेड़ को उगने में और बड़ा होने में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय लगेगा। और आपने चाइनीज बैम्बू का वो कहानी सुना होगा कि चाइनीज बैम्बू को आपने लगा दिया, लगाने के बाद आपने पहले साल उसको खाद दिया, पानी दिया, जमीन पे कुछ नहीं आया, दूसरे साल खाद दिया, पानी दिया, जमीन पे कुछ नहीं आया, तीसरे साल खाद दिया, पानी दिया, जमीन के बाहर कुछ नहीं आया, चौथे साल खाद दिया, पानी दिया, ध्यान रखा और आधे फिट आया, और 5वें साल 1 फीट आया, लेकिन छठे साल वो 100 फीट ग्रो कर गया। दैट इज व्हाट विल हैपन दोस्तों। और ये मेरे साथ हुआ। 2007 में सीखा, 2007 से लेके 2010 तक तो मैं नौकरी में था, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं कमाया, बल्कि पैशन बन गया कि ट्रेनर बनना चाहता हूं अब। और जितना नौकरी में कमाया था उसमें से भी आधी सैलरी बड़े बड़े प्रोग्राम करके या इस तरह से गंवा देता था, या इन्वेस्ट कर देता था, या कभी वेबसाइट बनाना, तो आधी हो गई थी सैलरी पहले 3 सालों में तो। ऑलराइट, उसके बाद जब शुरुआत किया 2010 में नौकरी छोड़ के, तो 2010 में तो 1 रुपया भी नहीं कमा पाया। 2011 में करीब शुरुआत में 10-15 हजार रुपए महीना आने लगा, और अंत में करीब 40 हजार रुपए महीना आने लगा। 2012 में करीब 50 हजार से 75 हजार रुपए के बीच में कभी आने लगा महीना। और कभी कभी तो लेकिन बिजनेस था, कभी 1 तारीख को आता था, कभी 30 तारीख को आता था, कभी बिल्कुल नहीं आता था। 2013 में खाट से नीचे बिल्कुल खत्म सब कुछ, जो भी गुडविल बनाई थी या बहुत सारी चीजें करी थी, टीम ने छोड़ दिया, कुछ धोखे हो गए, कुछ गलत डिसीजंस हो गए। 2013 में डाउन। 2014 में तो कंपनी छोड़नी पड़ी मुझे खुद की, जिसको मैंने बनाया। 2010 में पहला पार्टनर लाया, 2009 में कंपनी फॉर्म की, 2010 में पार्टनर लाया, 2013 में जब लॉस खाया तो तीसरा पार्टनर लाया, और सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि 2014 में मुझे खुद को उस कंपनी को छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। आज भी वो कंपनी चालू है, ऑलराइट, लेकिन मुझे बाहर निकलना पड़ा। मेरी खुद की खून पसीने से बनाई हुई कंपनी से मुझे बाहर निकलना पड़ा 2014 में। तो बुरा वक्त आया। 2015 में एकदम से करोड़ कमा लिया, 2016 में अच्छा सा 2 करोड़ कमा लिया, 2017-18 में फिर से नीचे आ गए, एंड 2019-20 में फाइनेंशियली फ्री हो गए, मिलियनेयर बन गए। एंड आज की डेट में पैसिव इनकम 2.5 से 3 लाख रुपए महीना तो सिर्फ यूट्यूब देता है दोस्तों। आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द थिंग्स विच आर पॉसिबल जब 10-20 साल कंटिन्यू करोगे। अच्छा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई वो लिखा हुआ नहीं है कि भूपेंद्र सिंह राठौड़ इन चीजों के बारे में बोल रहा है तो कंटिन्यू ऊपर ही जाता रहेगा। कोई पता नहीं है लाइफ का। लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ इम्तिहान ले सकती है कभी भी, राइट। बट हाँ, उम्मीद है बड़ा ही होगा, उम्मीद है बेटर ही होगा। अपने को जब सोचना ही है तो बहुत बड़ा सोचेंगे, अपने को जब सोचना ही है तो अपने को सोचना है कि अपन पूरी दुनिया को बदलेंगे। ओके, सोचने पे कौन सा टैक्स लगता है यार? सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता, सोचने पे कोई आके आपको कुछ बोलने नहीं वाला है। तो मैं तो ये सोचता हूं कि इंडिया क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेनर मैं ही हूं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी बड़े हैं वो कोई प्रॉब्लम में है या वो छोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा, ये मेरा बिलीफ है। बड़ा बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको नीचा दिखा दूं या वो। बड़ा बनने का सिंपल सा मतलब है, अगर वो 10 करोड़ लोगों को चेंज कर रहे हैं तो मैं भी 10 करोड़ को चेंज करूंगा। वो 100 करोड़ लोगों को चेंज कर रहे हैं तो मैं भी 100 करोड़ को कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया में किसी भी एक भी आदमी ने कुछ भी काम किया है तो अपन भी कर सकते हैं। एक आदमी मुझसे आता है, बोलता है आप अंबानी क्यों नहीं बन रहे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे। क्योंकि मैं अंबानी नहीं बनना चाहता, मैं अंबानी बनाने वाला बनना चाहता हूं। दोस्तों, 600 बिजनेसमैन को पूना में ट्रेन किया, और हर बिजनेसमैन की लाइफ में 1 साल की मेरी ट्रेनिंग के बाद एवरेज 1 साल के अंदर एवरेज जंप जो आया वो मिनिमम 5 करोड़ का आया। 5 करोड़ इंटू 600 कर लो आपको कैलकुलेशन। 5 करोड़ यानी 50 करोड़, 500 करोड़ इंटू 6, 3000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ा मेरे वर्कशॉप के कारण पूना के उन 600 बिजनेसमैन में। एंड वो 1 साल का टर्नओवर था, और 5 साल 4 साल किसी को हो गए, तो टोटल 10,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ चुका है। और जैसे कि 2-3 फीडबैक आया कि हमारा बिजनेस बढ़ गया, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से, ऐसे तो 10 लाख 20 लाख लोग ट्रेन हो चुके हैं, उनमें से पता नहीं कितना किसका बना। तो ओवरऑल इंडिया के गुड जीडीपी में मेरी स्किल के कारण 1000 करोड़ मिनिमम ऐड कर चुका हूं। ऑलराइट, सो मुकेश अंबानी जैसे लोग बनाना मेरा काम है। अगर आप अब्दुल कलाम साहब से कहते हैं मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन रहे, तो मिसाइल कोई और नहीं बना पाता, ऑलराइट, तो राष्ट्रपति कोई और नहीं बनता। आप अगर गांधी जी से कहते कि सर आप तो इतने बड़े राष्ट्रपिता हो, तो आप टाटा क्यों नहीं बन रहे, तो टाटा अगर वो बन जाते तो स्वतंत्रता की लड़ाई कोई और नहीं लड़ता हो।
स्वतंत्र होता नहीं हमारा देश। सो दोस्तों, हर किसी को एक अलग रोल मिला है। आपको आपके रोल में समझना है कि आपका पर्पस क्या है और उस पर्पस के साथ आगे कैसे बढ़ना है। यस, जीडीपी में 1000 करोड़ तो ऐड कर चुका हूं, एंड आई एम टेलिंग यू, आने वाले 10 सालों में कम से कम 10 लाख करोड़ इस जीडीपी में इंडिया की मेरे काम के कारण होंगे। और ये मैं चाहता हूं कि आप भी समझ लें, क्योंकि आप और मैं छोटे नहीं हैं। आप और मैं छोटे बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आप और मैं इस इतिहास को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। बस फर्क इतना है, किसी का इतिहास बदलने का तरीका ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में वो दिख जाता है, और कोई बहुत ही बैलेंस छोटा काम करता है, लेकिन उसका काम का सिग्निफिकेंस ऐसा होता है। क्रेडिट शायद विक्रम साराभाई को मिला, क्रेडिट शायद अब्दुल कलाम साहब को मिला, लेकिन डीआरडीओ में जो लाखों साइंटिस्ट या हजारों साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी देश का इतिहास बदला है। ऑलराइट, बस देखो सफलता क्या है, लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, सफलता वो है जिसमें पहली कंडीशन, आप वो काम कर रहे हो जो आपको दिल से पसंद है, नंबर 1। ऑलराइट, दूसरी कंडीशन, जहां पे आपको कम मिले या ज्यादा मिले, आप स्टिल वो ही काम करना चाहोगे जिंदगी भर। ओके राम, मुझे इस काम में कम मिला, ज्यादा मिला, मैं जिंदगी भर अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या करना चाहोगे, तो मैं यही काम करना चाहूंगा। ऑलराइट, इसी में कभी काउंसलिंग हो गया, तो इसी में कभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गया, लेकिन करना यही चाहूंगा। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, मेडिटेशन, सब कुछ हो गया, लेकिन जिंदगी बदलने से रिलेटेड काम। तो पहली कंडीशन, आप वो काम कर रहे हो जो आपको दिल से पसंद है। दूसरी कंडीशन, ओके, दूसरी कंडीशन, आप इस काम को कंटिन्यू कर सको। ऑलराइट, चाहे पैसा मिले चाहे नहीं मिले, कंटिन्यू इसी को करने की इच्छा हो मरते दम तक, तो आप सफल हो। ओके, हर वो इंसान सफल है जो खुशी के साथ इवेंट कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, और उसको कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, पेंटिंग कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मेरी पेंटिंग नहीं बिक रही। इट्स ऑल राइट। मैं 3-4 दिन पहले मेरे एक मित्र से मिला, जो कि यहीं से, मेरे होम टाउन से, और काफी सालों के बाद मिला, 20 सालों के बाद। वो उस समय इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे थे, तो ट्रांसफार्मर वगैरह बनाते थे। आज मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा, अभी क्या करते हो? बोले यार मैं मिनिएचर पेंटिंग्स बनाता हूँ, मतलब सॉरी माइक्रो, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। बोलता है एक चावल के दाने में मैं 300 नाम लिख सकता हूँ। ओ माय गॉड। बोलता है एक घोड़े की पूंछ के बाल के ऊपर मैं काफी कुछ लिख सकता हूं, तो मैं उसके अंदर हूं। माय गॉड। उनका नाम है सुदर्शन, किसी दिन मैं उनको आपसे अवगत करवाऊंगा। मतलब इतना पावरफुल काम, एंड ही इज सो हैप्पी। वो उसमें पैसा ज्यादा नहीं कमा पा रहे, वो अपना सिर्फ घर चला पा रहे हैं, लेकिन ही इज सो हैप्पी। उनसे मैंने कहा कुछ और करना चाहोगे? नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आई लव दिस वर्क। ऑलराइट, उसको करने के चक्कर में उनकी आंखों पे बड़ा चश्मा लग गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। बोलता आई एम ओके विद दैट। दैट्स द पावर। ये है पावर। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, शिजी सोमन, उसको मैं लाइव लाने वाला हूं आपके साथ 26 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में। ओके, 15 मिनट के लिए लाइव लाऊंगा उस बंदे को। ये बंदा एक बार एक्सीडेंट में, जब बच्चा था, करीब स्कूल में था, 10th में, 8th में, टैलेंटेड पर्सन, बहुत यूनिक पर्सन, बहुत ही हंसमुख पर्सन, एक्सीडेंट हो गया बाइक से। एक्सीडेंट होने के कारण दोनों आंखों के आई थिंक रेटिनास वगैरह या कॉर्निया वगैरह सब डैमेज हो गए। आज तक ढंग से देख नहीं पाता, मतलब उसकी आई साइट अगर मैं बोलूं तो जब मैं उससे मिला था तो 95% डैमेज थी, जस्ट धुंधला सा 5% की। जस्ट इमेजिन कीजिए आपको 5% ही दिखाई दे रहा है तो कैसा दिखाई देगा। तो सब मेडिकल ट्रीटमेंट सब चले, कुछ नहीं हो पा रहा सीजी का, कुछ नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे वो खोज में, लेकिन वो इंसान मैंने आप अगर उससे मिल लेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि उसको दिखता नहीं है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस से अपनी चीजों को करता है कि कई बार तो उसका, वो इंग्लिश का ट्रेनर था, एंड कई बच्चे उसके बैच अटेंड करते थे 1-1, 1.5 महीना, और 1-1.5 महीने के बाद कभी मुझसे बात करते थे, तो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं शिजी सर, दिखता नहीं है। फिर क्या बात कर रहे हो सर, दिखता नहीं है उनको? अरे 1 महीने से हमें तो पता ही नहीं लगा कि उनको दिखता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इतने कॉन्फिडेंटली कैरी करता है। वो जो 0.5% या 5% धुंधला दिखता है, उससे भी हमेशा हंसमुख, हमेशा पावरफुल। कभी उसने अपने चेहरे पे मैंने उसके मायूसी नहीं देखी उस लड़के के। एंड उसके बाद लेकिन वो अपनी इस आंखों की क्योर को, उसने कहा मुझे सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन चाहिए, मुझे इसका क्योर ढूंढना है। उसने धीरे 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 प्राणिक हीलिंग करके, जो साइंस होता है, प्राणिक हीलिंग के बारे में सीखना शुरू किया। और जब उसने प्राणिक हीलिंग सीखना शुरू किया तो उसको अचानक से अपनी आंखों में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखने लगा। तो उसने कहा ये तो गजब का है।
उसने दोस्तों अच्छा कॉर्पोरेट ट्रेनर था, इंग्लिश का वैसा ट्रेनर मैंने पूना में नहीं देखा कहीं पे, एंड एट द सेम टाइम करीब 50,000 रुपए इंग्लिश के ट्रेनिंग्स वगैरह से उस समय कमा लेता था वो। उसने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ हीलिंग करने लगा, सिर्फ हीलिंग करने लगा, सीखने लगा लोगों को हील कैसे करते हैं, हीलिंग करने लगा। बोला मेरी इतनी बड़ी तकलीफ है तो लोगों की कितनी बड़ी तकलीफ होगी, देखने लगा, सीखने लगा, हीलिंग करने लगा। आज फुल टाइम हीलिंग करता है। आज उसने जिस लड़की से शादी करी है वो भी फुल टाइम हीलर है। दोनों हीलिंग में किसी महीना 10,000 कमाते हैं, किसी महीना कुछ नहीं कमाते, वो भी डोनेशन से लोग जो दे देते हैं उससे कमाते हैं, बस दैट्स इट। कोई आदमी 500 दे देता है हीलिंग का, कोई आदमी 1000 दे देता है, कोई आदमी 3000 दे देता है, जिसको जैसा फर्क पड़ता है। किसी के कैंसर है तो ज्यादा फर्क पड़ा या किसी को। एंड आज की डेट में पूरी की पूरी उसने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी है इस काम के लिए। एंड है कितने साल का? सिर्फ 32 ईयर्स। 32 ईयर्स की एज में ही हैज डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द ह्यूमैनिटी। ही इज हैप्पी। अब आप उसकी सक्सेस को नापोगे अंबानी से या उसकी सक्सेस को नापोगे आप सुनील भारती मित्तल साहब से, आई मीन दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। Am I right? So, सफल अगर आप हैं, बनना चाहते हैं, तो पहला चीज वो कर रहे हैं जो आप दिल से कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपको पैसा मिले ना मिले आप जिंदगी भर उसको करना चाहें। और तीसरी चीज, जिसे करते समय भूख प्यास का भी आपको लाभ हानि, भूख प्यास दिन रात, ये आपके माइंड से निकल जाए और जिसको करने के अंदर ही आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो, जिसको करते समय आपको टीवी देखने की जरूरत ना पड़े, व्हाट्सएप करने की जरूरत ना पड़े, पार्टीज करने की जरूरत ना पड़े, हॉलीडेज में जाने का भी मन ना करे, वो ही करते रहें, बस ये ही मन करता रहे, तो आप सफल हैं दोस्तों। और ये सफलता आप में से हर एक आदमी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है। आप में से कई लोग कहेंगे सर जो मैं कर रहा हूं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मैं कर रहा हूं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका सॉल्यूशन बताइए कि जो मैं कर रहा हूं मुझे 1% भी पसंद नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं सर। आपके पास दो ही ऑप्शन है, पता है क्या? बोलता हूं ढंग से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं और आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको छोड़ने का भी आपको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है हर कोई उतना लकी नहीं है कि जॉब छोड़ दे तुरंत एंड वो करना शुरू कर दे जो वो करना चाहता है, और वो करना शुरू कर दे जो वो करना चाहता है, उसमें हो सकता है लॉस हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, पता है क्या? या तो भाग लो या फिर भाग लो। क्या है ऑप्शन? या तो भाग लो या फिर भाग लो। यानी या तो पार्टिसिपेट करो, जैसे मैंने कल कहा था, खेलो जी जान से, या तो पार्टिसिपेट करो या फिर रन अवे। या तो उसमें इतना जान से खेलो। आदमी जाता है अपने ऑफिस, जाता है क्या ऑफिस है, बॉस बेकार है, ऑफिस है, सैलरी ठीक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अरे तो छोड़ना आज, छोड़ना आज। किधर को किसी ने जबरदस्ती बिठाया उधर? नहीं बिठाया तो छोड़ दे। नहीं नहीं छोड़ तो नहीं सकता। छोड़ क्यों नहीं सकता? अरे सर सैलरी कौन देगा, ईएमआई कौन देगा, बच्चों की पढ़ाई, तो फिर कर। और जब करना ही है तो कमाल का कर यार। जब करना ही है अगले 1 साल उस जॉब को, तो ऐसा कर जैसे मजा आ जाए। और उसके बारे में क्रिटिसाइज करना छोड़ो, क्योंकि वो जॉब आपके घर पे रोज हर महीना रोटी ला रही है। वो जॉब आपके बच्चों की पढ़ाई करवा रही है, आपकी बाइक में पेट्रोल डलवा रही है, आपके कपड़ों का खर्चा उठा रही है, आपके घर का खर्चा उठा रही है, और आप उसी जॉब को क्रिटिसाइज कर रहे हो और जा भी रहे हो। या तो छोड़ो या फिर भाग लो, यानी पार्टिसिपेट करो, या तो भाग जाओ उस जॉब से। आज छोड़ दो, कोई परेशान, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है उस जॉब में जाने की, लेकिन जा रहे हो तो उसको क्रिटिसाइज तो मत करो। पता है, एक बार मंदिर में जाके आप पूजा करो या ना करो, भगवान का आदर करो या ना करो, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर आपका काम है। मेरा ये सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, मेरा काम। इसमें कोई भी आके मेरे को 1% भी नेगेटिविटी करे, आई विल नॉट टॉलरेट। नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो चीज है जो मेरा सबसे बड़ा टेम्पल है। ये सबसे बड़े, आप लोग सबसे बड़े भगवान हो मेरे कस्टमर मेरे भगवान है। उनके साथ इस समय मैं आपके पास लाइव आ जाऊं, फिर यहां पे अपना मोबाइल देख लूं, यहां पे मैं थोड़ा बाहर घूम के आ जाऊं, आपको बोलूं 5 मिनट वेट करो, तो आप टिकोगे मेरे पास? नहीं टिकोगे। मेरे घर में खाना आएगा? नहीं आएगा। मेरी गाड़ी का पेट्रोल आएगा? नहीं आएगा। मेरी वाइफ के कपड़े आएंगे? नहीं आएंगे। मेरे बच्चे की स्कूल आएगी? नहीं आएगी। मेरे पापा मम्मी के सपने पूरे होंगे? कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो मेरे भगवान जब मेरे सामने बैठे हैं, तो मेरे भगवान के लिए मुझे अपना दिल जान समर्पित करना पड़ेगा। और आप जब उस ऑफिस में जाते हो, वो आपका मंदिर है, वहां से पैसा आ रहा है, चाहे कम ही आ रहा हो, चाहे कम ही आ रहा हो, आपको उसकी पूजा करनी पड़ेगी।
लेकिन जो आदमी अपनी कर्म भूमि की पूजा नहीं कर सकता, वो लाखों मंदिरों में भटक ले, उसका कभी भला नहीं हो सकता, गारंटी ले लो। लाखों मस्जिदों में जाके अजाने पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अपने काम की पूजा नहीं कर सकते तो आप गिरजा घर में हर संडे की जगह हर रोज जाओ, आप गुरुद्वारे में माथा टेकते रहो और वहां लंगर में लोगों को खाना खिलाते रहो, आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप बुद्धा हो के बौद्ध धर्म के हो, दिन रात मेडिटेशन करते रहो, आप जैन धर्म के हो, दिन रात आप जो करना है करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आप पर्यूषण कर लो, चाहे भूखे रह लो, चाहे व्रत कर लो, चाहे उपवास कर लो। यार जो आदमी अपनी काम की पूजा नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं दुनिया, काम में तो रोज बेकार है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, ऐसा है, बेकार बॉस है। अरे है जैसे हैं, आइदर लीव इट, या तो भाग लो या फिर भाग लो। How many of you are clear about this, guys? How many of you are clear about this? I know it's a very, very important topic which I'm talking about. Okay? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कर रहा हूं, या तो भाग लो या फिर भाग लो। सुरमया कहते हैं, रिक्वेस्ट टू ऑल हियर प्लीज लाइक इट। लाखों का कंटेंट सर फ्री में दे रहे हैं और हम एक छोटा सा लाइक नहीं कर सकते। सोम्या लाइक नहीं बेटा, सुरमया इसको इंप्लीमेंट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइक होगा। और इस कंटेंट की जरूरत हर घर वाले को है। आपको पता है जापान में एक बंदा गया, मेरे सोसाइटी में रहते थे, वो जापान काफी जाते रहते हैं। उनका नाम, वो महिंद्रा कंपनी में है, रौनक जी, काफी अच्छी पोजीशन पे महिंद्रा में। वो कहते हैं भूपेंद्र मैं एक दिन जापान में गया और वहां का मेरा एक कस्टमर बड़ा खुश हो गया, तो वो मुझे अपने गांव लेके गया क्योंकि मेरी सैटरडे संडे ऑफ थी। बोला वो अपनी गाड़ी में मुझे गांव लेके गया, रेड सिग्नल आया और रोड पे कोई नहीं है क्योंकि गांव का रोड है, सुनसान रोड है। रेड सिग्नल आते ही वो रुक गया और 10 मिनट वो रेड रहा, तब तक रुका हुआ रहा। ऑलराइट, उसके बाद वो चला। ठीक है, वो बात समझ में आ गई। हम उसके गांव गए, गांव भी शहरों की तरह डेवलप्ड। वहां पे भी किचन में खाना बनाने से पहले लोग वो कैप लगा रहे हैं कि बाल ना गिर जाएं, इस तरह का काम। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि गांव में भी जो रेस्टोरेंट था, चाय की टपरी वाली, जो हमारे यहाँ गंदगी और जिस तरह से रहता है, क्योंकि आदमी काम की पूजा करता ही नहीं है, उसको तो लगता है चाय ही पिलानी है ना, कैसे भी पिला दो यार, इनको क्या फर्क पड़ता है, ठेला कैसा भी पड़ा है, गंदा पड़ा है, संदा पड़ा है, उसमें से बदबू आ रही है, वो मेरा हेडेक है, उसको चाय में नहीं आ रही ना, आई एम ओके। बोलता वहां पे मैंने गांव में चाय की टपरी भी देखी, बर्गर वर्गर की मशीनें भी देखी, वो 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसी थी सारी की सारी, गांव में। मतलब टोक्यो जापान से करीब 700-800 किलोमीटर इंटीरियर में। ऑलराइट, तो ये मान लीजिए आप दिल्ली से 700 किलोमीटर इंटीरियर में, या पंजाब में चंडीगढ़ से 700-800 किलोमीटर इंटीरियर में, बॉर्डर की तरफ कहीं। एंड तीसरी चीज उसने कहा, जब मैं और मेरा फ्रेंड वहां थे तो उसके फादर वगैरह वहां थे, तो जब हम गए तो नया टीवी उनके घर में आ रहा था। तो जब नया टीवी वाला डिलीवरी लेके आया तो वहां पे एक रूल है कि मैंने देखा मेरे दोस्त ने पुराना टीवी उसको उठा के दिया, और पुराना टीवी उसको उठा के दिया और उसके साथ में उसको $100-200 भी दिए, मतलब जापानीज रुपया जो भी रहता है, दिनार, सॉरी ये क्या रहता है, यूरो, ऑलराइट, आई डोंट नो। सो बोलता है जापानी पैसा भी उसको दिया। मैंने पूछा पैसा क्यों दे रहे हो, टीवी भी दे दिया तुमने, उल्टा पैसा क्यों दे रहे हो? बोला ये जो पुराना टीवी है ना, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा ना, और इसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई तो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का कुछ तो पैसा लगेगा, तो वो पैसा दे रहा हूं। मतलब पुराने टीवी को डिस्पोज, और हम क्या करते हैं, पुराना टीवी 200 में बिक जाए तब तक कबाड़ में घर में पड़ा रहना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, वहां पे एक किस्सा मैंने सुना था, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, कि एक इंडियन आदमी ट्रेन से सफर कर रहा था, एंड ट्रेन से जब सफर कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी ट्रेन की एक सीट थोड़ी सी फटी हुई थी, और पास में एक यात्री बैठा। जैसे ही उस यात्री की नजर पड़ी उस यात्री पे जो कि ट्रेन में सफर कर रहा था और उसकी सीट पे नजर रही, उस यात्री ने सुई धागा निकाला और उस ट्रेन की सीट को सिलने लगा। तो हमारे इंडियन भाई ने पूछा, ये क्या आप ट्रेन में काम करते हो? बोला नहीं। तो फिर आप किसको क्यों रिपेयर कर रहे हो? बोला देश मेरा है, इमेज मेरे देश की है। ऑलराइट, इमेज मेरे देश की है। सोनी कंपनी बनी 1955 में, 1955 में, और 1955 में जो सोनी कंपनी के फाउंडर थे उनका नाम था मसरू इबुका। मसरू इबुका ने अपने 7 लोगों के साथ सोनी कंपनी बनाने का डिसीजन लिया था, एक टिन के शेड में बैठ के।
लेकिन उन्होंने कहा, सबसे पहला डिस्कशन उन लोगों का पता है क्या था, कि कुछ भी करना है तो ऐसा करना है जिससे जापान की इमेज पूरे वर्ल्ड में बदल जाए। कुछ भी करना है तो ऐसा करना है जिससे जापान की इमेज पूरे वर्ल्ड में बदल जाए, ऐसा काम करना है। उनको पता नहीं था प्रोडक्ट क्या होने वाला है, उनको पता नहीं थी काम क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ करेंगे जिससे जापान की, पहले जापानीज प्रोडक्ट, जापान का कोई नामो निशान नहीं था, जापान बहुत गया गुजरा देश एक तरह से था, एंड जापानीज प्रोडक्ट की उतनी ही वैल्यू थी जैसे आज हम चाइनीज माल की करते हैं। तो बोला हमें कुछ ऐसा करना है कि जापानीज प्रोडक्ट की वैल्यू वर्ल्ड में बन जाए, एंड उन्होंने डिसीजन लिया कि जो करेंगे कमाल का करेंगे, 7 जनों ने मिलके। और दोस्तों उन 7 जनों ने मिलके पता है पहला कंपनी फॉर्म कर दिया, सोनी इंडिया करके, या जो सोनी जापान, या जो भी, सोनी कंपनी का फाउंडेशन हो गया। और बाद में वो सोचने लगे प्रोडक्ट क्या रखें, और आपको पता है सोनी का पहला प्रोडक्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर, क्योंकि उनको पता नहीं था करना क्या है। धीरे धीरे फिर उन्होंने मार्केट रिसर्च करते करते समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए, डीवीडी बनाई, पायोनियर रहा 1995 तक कंटिन्यूअसली। हर चीज में जो किया उसमें पायोनियर था। टीवीज बनाए, फ्रिज बनाए, सॉरी वीसीआरस वगैरह बनाए, वॉकमैन्स वगैरह बनाए। सोनी का वॉकमैन उस समय उतना ही पॉपुलर होता था जितना आजकल आईफोन है। Am I right or wrong? So my dear friends, why am I telling you all this? क्योंकि चैंपियन बनना है तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि या तो भाग लेना है या भाग लेना है। और जब हम सब के अंदर ये वैल्यूज आ गई कि हमारे वर्क प्लेस की पूजा करनी है यार, चाहे बॉस कितना भी गंदा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें मजबूरी में भी वहां जाना है तो थोड़ा पूजा करो वहां की। 8 घंटे वहां हो, उस समय नेगेटिविटी नहीं चाहिए, घर आके भी किसी के मुंह से भी नहीं सुननी है उसके बारे में नेगेटिविटी। और अगर आप नेगेटिविटी करते हो तो आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। और अगर आपको एहसान फरामोश बनता है तो करते रहो। यस, अगर मैं आपके मुंह पे आके आपको बोल दूं एहसान फरामोश है तू, वुड यू लाइक इट? नो। तो दोस्तों आज के बाद जब भी ऑफिस जाओ उसको पूजा करना है यार, उस जगह की पूजा जरूर करना। मतलब उसको कम से कम मत्था तो टेक लेना, कम से कम, क्योंकि वो जगह आपके लिए। अब आदमी जहां बैठा है, दिन भर काम कर रहा है, जहां से पैसा आ रहा है, घर चल रहा है, वहां पे भी वो दिन भर नेगेटिव सोच रहा है, तो घर आके तो नेगेटिव ही सोचेगा, फिर तो सब कुछ नेगेटिव हो गया यार। और वहां अगर 8 घंटे पॉजिटिवली काम कर लिया, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव योरसेल्फ। चाहे कुछ अच्छा हो या ना हो, you will fall in love with yourself. Am I right or wrong? Shake your body. Yes, yes, yes. आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। जब मैं बोलूं 1 2 3, आप सभी बोल दीजिए आई एम द बेस्ट। कम ऑन, एक बार फिर से 1 2 3, आई एम द बेस्ट। एक बार मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा, आपको बोलना है यस। हर सवाल के बाद बोलना है आपको यस, और पूरे जोश के साथ बोलना है यस। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो पहले करने से पहले फैमिली को एक हाई फाइव दे दीजिए, फैमिली को गले से लगा लीजिए, उनको बोल दीजिए यू रॉक। 1 2 3, यू रॉक। ओके। कई लोग है ना, जब मैं ये यू रॉक करता हूं तो मेरे पास कई लोगों के कमेंट आते हैं, सर यू आर रॉक। अरे भाई यू आर रॉक मत बोलो, यू रॉक बोलो। ओके, यू आर रॉक बोलते ही मैं चट्टान बन जाता हूं लेकिन यू रॉक बोलिए, यू रॉक। ओके सर, 10 सवाल आप लोगों के लिए। आर यू रेडी? आर यू द बेस्ट? आर यू अ लीडर? आर यू अ चैंपियन? आर यू अ रोल मॉडल? Are you committed to be successful? Are you committed to lead the world? Are you ready to be a champion? If yes, दोस्तों, just go for it. Okay? दोस्तों, कुछ छोटे छोटे ऐसे अनाउंसमेंट एंड कुछ छोटी छोटी शेयरिंग। सॉरी, आजकल मैं थोड़ी सी शेयरिंग और ये अनाउंसमेंट बीच में लेता हूं ताकि जब सारे लोग पीक पे हों, देन इट मेक्स सेंस। ओके, की फिलॉसफी वर्कशॉप का, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली देन द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। आज का टॉपिक अभी तक शुरू नहीं हुआ, आज का टॉपिक और भी अभी है बाकी। ओके, सो जस्ट 3 से 4 मिनट के अनाउंसमेंट एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके, आपको इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, यूट्यूब का जिस चैनल पे आप ये वीडियो दिख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। learn.askbsr.com/thethinkrich, ये आपका सेंट्रल लिंक है जिसपे आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की मिलेगी। कई लोग हमें कह रहे हैं सर आजकल आप समरी अपलोड नहीं कर रहे हैं क्या, सर आजकल हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको लेके जाना चाहूंगा इस पेज के थ्रू, learn.askbsr.com/thethinkrich। 30 दिन के फ्री वर्कशॉप का ये लिंक है। यहां पे आपको सारी जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए वो होगी। जैसे हमारा
22 नवंबर को सुबह 11 से 1 बजे जो वर्कशॉप है, हाउ टू मेक मनी यूजिंग इंटरनेट, उसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुबह 11 से 1 है। आप मेरी 3 दिन की रिट्रीट में अगर आना चाहें, सिर्फ 12 सीट अब बची है उस रिट्रीट के लिए, तो वो रिट्रीट में रजिस्ट्रेशन करने का लिंक ये है। डेफिनेटली 11,000 रुपए उसका प्राइस है, और अभी तक सारी सीटें ऑलमोस्ट बुक होने के कगार पे है, 10-12 सीटें बची है। सो यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग बैंक ट्रांसफर, फोन पे, गूगल पे, या आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। एंड दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये मेरा रिसोर्ट का फोटोग्राफ्स हैं, छोटा है, कोजी है, इस तरह के टेंट्स हैं, आपको रहने में मजा आएगा मेरे साथ 3-4 दिन। ऑलराइट, दीज आर द फोटोग्राफ्स। आपको कालबेलिया डांस और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, एंड वी विल हैव फन। मैजिक होगा आपकी लाइफ में। ऑलराइट दोस्तों, ये वर्कशॉप बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप है। अगले बार 3 जनवरी से 15 जनवरी तक फिर से होने जा रहा है। हर रोज 2 घंटे होगा, एंड ज्यादा से ज्यादा मेरा संकल्प है 1,08,000 लोगों को इसे फिर से गिफ्ट करना, क्योंकि दोस्तों ये लोगों का स्ट्रेस बस्टर है, लोगों की जिंदगी में बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है। आई रियली वांट इट। अगर आप इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट कीजिए। आप इसके वॉलंटियर्स बन सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। फोन पे, गूगल पे, बैंक ट्रांसफर, या मेरी टीम से कुछ कनेक्ट करना है, यू कैन डू इट। मुझे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आपका बोनस प्रोग्राम अगर आपने नहीं लिया है अभी तक, जो कि ऑडियो प्रोग्राम है, गेटिंग अहेड स्टेइंग अहेड, तो उसमें कैसे रजिस्टर करना है उसका प्रोसेस यहाँ दिया गया है। आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करें और वॉलंटियर बने, ताकि ये वर्कशॉप हम और आप मिलके सच में बहुत लोगों को गिफ्ट कर सकें। एंड आई अश्योर यू, आई डोंट अश्योर यू कि आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आई अश्योर यू कि उससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी, और आपके पर्सनालिटी में बहुत चेंज आएगा, क्योंकि आई विल टीच यू हाउ टू टॉक। थोड़ा आपको सेल्स वगैरह का फ्री ट्रेनिंग उसमें मिलेगा, काफी कुछ मिलेगा। ऑलराइट, अगर आपको मेरी ई बुक अभी तक नहीं मिली है तो मेरी ई बुक क्लेम कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे ई बुक का ग्रुप मिलेगा। तो ये दोनों स्टेप उसके लिए करिए। ई बुक मेरी मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, उसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन वो ही आपके लिए है। बहुत पावरफुल बुक है, जरूर पढ़िएगा। ओके, हमारा थिंक रिच शो होता है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो दिस इज द लिंक। हमारी और भी काफी सारी वर्कशॉप है, जैसे 6 दिन का पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप हो रहा था, 11, 12, 17, 18, 19 और 20 तारीख, यानी कल भी, आज लास्ट डेट है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आज रात को। 25 तारीख को डिस्कवर योर विजन का वेबिनार है, रात को 9 बजे। कोच मेंटोरशिप, आप में से कोई भी ट्रेनर बनना चाहता है तो 1 दिसंबर को वर्कशॉप है। एंड उसके अलावा फ्री बुक वर्कशॉप समरी एंड सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ओके, एंड अगर आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ये जो पूरा वर्कशॉप है, इसके सारे के सारे वीडियोस को परचेज करना चाहें, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं रहेगा यूट्यूब पे, तो सबसे नीचे आपको लिंक दिया गया है। 24 आवर्स के 2400 रुपीज के कंट्रीब्यूशन में आप और आपकी पूरी फैमिली इन सभी को बार बार देख सकती है। और इनको आपको एक बार देखने से दोस्तों लाइफ नहीं बदलेगी, आपको इनको बार 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 देखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग दोस्तों। Give me 1 more minute for announcements and I will finish all the announcements, and then we get back to the powerful workshop. Okay, so achievement मैंने बताए। डू यू थिंक कि ये वर्कशॉप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकती है? तो मैं आपका आई वांट योर सपोर्ट। 3 जनवरी से 15 जनवरी तक ये फिर से होने जा रहा है, और मेरा संकल्प है कि कम से कम 1,08,000 लोग इसे अटेंड करें। मेरी इंटेंशन है, मैंने वर्ल्ड को बोल दी है, आप लोग मेरे लिए इस समय यूनिवर्स हो, एंड आई होप यू विल ओनली से तथास्तु, क्योंकि बड़ा सोचेगा, एक बार फिर बड़ा सोचेगा इंडिया। ओके, 3 दिन से मोटिवेशन का महाकुंभ होगा, एंड दोस्तों इसमें साथ जरूर दीजिएगा। आप इसके लिए वॉलंटियर बनिए। अगर हमारी टीम में जुड़ना चाहते हैं तो कुछ वैकेंसीज हैं, जो मैंने कल भी बताई, परसों भी बताई, तो वहां आप रेज्यूमे भेज सकते हैं, एंड शायद दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। ऑलराइट, एंड बाकी मैंने आपको सभी कुछ बता ही दिया है, सो देयर इज नथिंग एल्स व्हिच इज लेफ्ट। थैंक यू सो मच। सो learn.askbsr.com, उसे आप हमेशा अपने साथ रखिए दोस्तों। ओके, वाओ। अब आज की 2 पावर्स, जो मैं आपको आज का टॉपिक है, अभी तक जो बोला दोस्तों, हर सेशन में कुछ ना कुछ पावरफुल चीजें बात करूंगा अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक ऑल्सो, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक, इट्स अबाउट रियल अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, सो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, इट्स अबाउट द रियल अंडरस्टैंडिंग। तो आज की 2 पावर्स जो आपके हैं, वो सबसे बड़ी 2 पावर्स आपकी क्या हैं, उनको समझते हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में 2 सिचुएशंस होती है। ओके,
या तो वो कोई भी स्थिति में पेन में होता है या प्लेजर में होता है, या फिर उसकी दो चीजें होती है, उसकी लाइफ में पेन आता है और वो कहता है उस तकलीफ से मुझे दूर भागना है, ओके, या फिर वो हमेशा कहता है मुझे उस प्लेजर यानी उस खुशी को पाना है। दो ही चीजें आप और मैं करते हैं, या तो हम खुशी पाना चाहते हैं या हम गम से दूर भागना चाहते हैं, दो ही काम करते हैं। माइंड कहता है पेन आया भागो, दूर भागो इस पेन से, खुशी लो लो लो, ओके, दीज आर द टू थिंग्स। सो यू आइदर वांट टू गेन प्लेजर और गेट रिड ऑफ पेन। आप या तो प्लेजर चाहते हो, खुशी चाहते हो, या फिर दर्द से भागना चाहते हो। दर्द से भागना चाहते हो मतलब खुशी चाहते हो। सो योर माइंड इज मास्टर, इट वॉन्ट्स टू अवॉइड द पेन। जो भी पेन है उसको अवॉइड करना चाहता है। आपने सुबह सुबह एक्सरसाइज करना शुरू किया, माइंड कहेगा एक्सरसाइज का पेन दूर हट इससे, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट दिस एक्सरसाइज का पेन, ऑलराइट। इसीलिए देर तक सोना माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। सर्दी के दिन है, रजाई में, कंबल में, माइंड कहता हा कितना आनंद आ रहा है, एंड माइंड वांट्स टू गेन द प्लेजर। तो माइंड कहता है और चाहिए मुझे ये आनंद, थोड़ी देर और सो लूं, थोड़ी और देर सो लूं। नींद तो पूरी हो गई 6 घंटे 6.5 घंटे में, लेकिन माइंड कहता है थोड़ी देर और सो ले यार, रजाई में ठीक लग रहा है, बाहर ठंड है, गेन प्लेजर, गेन प्लेजर। और सुबह जल्दी उठ के भागना है। भागने में बॉडी को कसरत करनी पड़ेगी, भागने में बॉडी के आपको ठंड में अपना ये जैकेट वैकेट सब पहन के, ट्रैक सूट ट्रैक पैंट पहन के, घर में सब सोए हुए हैं, आधी दुनिया सोई हुई है, पड़ोसी के लोग सोए हुए हैं, दोस्त सोए हुए हैं, एंड 5 बजे उठ के आपको घर से बाहर निकलना। माइंड कहता है इतना पेन, आई वॉन्ट टू अवॉइड इट, आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। अब आपका कॉन्शियस माइंड तो जानता है कि सुबह जल्दी उठ के तूने एक्सरसाइज किया तो जिंदगी भर तुझे खुशी मिल सकती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड शॉर्ट टर्म में सोचता है। वो कहता है अभी इमीडिएटली तो मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं करना चाहता। कॉन्शियस माइंड से आप 31 दिसंबर को एक रेजोल्यूशन लेते हो, 31 दिसंबर को कि मैं अब देखना वर्ल्ड का फिटेस्ट आदमी, एंड ऐसा वैसा सारे रेजोल्यूशन आपने ले लिए। आपने लिख दिया इस बार तो मेरा वेट इतना होगा। आपने 31 दिसंबर के बाद एक कॉल लिया, 1 जनवरी को तुरंत जाके क्या किया, गोल वोल लिखा और जिम के पैसे भर दिए पूरे साल की मेंबरशिप। जनवरी पता है जिम वालों का बेस्ट सीजन होता है। आपने पूरे साल के लिए पैसे भर दिए जिम के लिए, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, आपने साल भर के लिए पैसे भर दिए जिम के लिए, और उसके बाद क्या हुआ? 5 जनवरी तक तो आप जैसे तैसे गए क्योंकि पारी भरा है। 6 जनवरी को आपका बदन थोड़ा दुखने लगा क्योंकि माइंड वांट्स टू, माइंड को वो पेन दिख रहा है, एक्सरसाइज में करने में होने वाला पेन दिख रहा है, रोज पसीना बहाना, रोज तो मसल पेन भी बॉडी में। माइंड ने कहा ये पेन क्यों लेना है, देख ये मसल दुख रही है, ये मसल दुख रही है, एक काम कर 1 दिन का रेस्ट ले ले, ऑलराइट। लेकिन माइंड को क्या लग रहा है 10,000 भी दिए हैं, तो 7 तारीख को माइंड कहता है नहीं नहीं यार 10,000 वेस्ट हो जाएगा, ये पेन थोड़ा दिन में चला जाएगा, चल वापस चलते हैं। 7 तारीख को आप फिर गए, 8 तारीख को फिर गए, 9 तारीख को आपका हल्का सा सर दर्द हो जाएगा, या आपके ऑफिस में काम ज्यादा हो जाएगा, या आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाएगा, या सर्दी ज्यादा हो गई, या आप लेट सोए। 9 तारीख को आपने क्या किया? 9 तारीख को आप नहीं गए, 9 को नहीं गए, समहाउ 10 को भी नहीं गए, लेकिन आपने कहा नहीं 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 10,000 रुपए दिए हैं, थोड़े दिन और चल। अरे पूरी दुनिया में अनाउंस कर दिया था आजकल मैंने जिम लगाया है, आजकल मैं जा रहा हूँ जिम के लिए, आपने नए जूते भी ले लिए। क्योंकि माइंड लॉन्ग टर्म में, कॉन्शियस माइंड तो कहता है पेन होगा तो ही प्लेजर होगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है मेरे को इससे मतलब नहीं है, मुझे ये पेन से छुटकारा पाना है। 15 जनवरी के बाद आपका एक्सरसाइज परमानेंट बंद हो जाता है, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अवॉइड करना चाहता है किसको? तकलीफ को। उसको तकलीफ नहीं चाहिए, इट वांट्स टू अवॉइड द पेन। और एक्सरसाइज करने में उसको तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है एक्सरसाइज करने में, एक्सरसाइज करने में उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ओके। आपका कॉन्शियस माइंड जानता है जंक फूड मत खा, लेकिन जंक फूड का जो टेस्ट आता है, माइंड कहता है यार पिज्जा में जो टेस्ट है, मसाले में जो टेस्ट है, बर्गर में जो टेस्ट है, बाहर का पास्ता खाने में जो टेस्ट है, वो पानी पूरी, वो कचौरी में जो टेस्ट है, आई वॉन्ट टू गेन दैट प्लेजर। कॉन्शियस कहता है देख रुक जा भाई, रुक जा, थोड़ा सुधर जा, तेरी हेल्थ का सवाल है, बीपी बढ़ सकता है, ये हो सकता है। सब कॉन्शियस कहता है आई वॉन्ट टू गेन द प्लेजर। फिर कॉन्शियस को उसके सामने झुकना पड़ता है, बोलता है चल आज ले ले, कल से नहीं। अगले दिन सेम कहानी, सालों साल सेम कहानी। यानी कि आइदर यू वांट टू गेन द प्लेजर और यू गेट अवे फ्रॉम द पेन।
आप हर रोज सुबह उठना चाहते हो, कॉन्शियस माइंड कहता है उठने के लिए अलार्म लगा, सब कॉन्शियस कहता है अच्छा मेरे को प्रेशर करेगा, बट आई वॉन्ट टू गेन द प्लेजर, और सुबह उठने में जो आनंद है मुझे लेके रहूंगा मैं। तो सब कॉन्शियस माइंड सुबह सुबह, जब कॉन्शियस भी थोड़ा बेचारा कमजोर रहता है, कॉन्शियस कहता है अलार्म बज गया उठूं, सब कॉन्शियस कहता है 5 मिनट स्नूज, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट करते करते 5 बजे उठने वाले 8 बजे उठे। कितने लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट टू दिस? हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट टू दिस गाइस? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, एम आई राइट? हर किसी की कहानी है ये, हर किसी की, कुछ लोगों को छोड़ के हर दूसरे आदमी की कहानी है, आई वुड से। गगनदीप सिंह वालिया कहते हैं सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो अब सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो कहता है बेटा गगनदीप पढ़ ले, पढ़ने से थोड़ा ग्रोथ हो सकता है। सबकॉन्शियस कहता है पढ़ाई पेनफुल है। एक बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? राइट, माँ बाप कहते रहते हैं बेटा पढ़ ले, अलग अलग तरीके से, पढ़ेगा तो तेरे को साइकिल दिलाएंगे, पढ़ेगा तो तेरे को मोटरसाइकिल दिलाएंगे, पढ़ेगा तो तेरा ये होगा, पढ़ेगा तो तेरा नाम होगा। कभी डांट के, कभी मार के, कभी प्यार से, कभी लालच से समझाते हैं पढ़ने के लिए। बच्चा भी समझता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा समझता नहीं है, बच्चा समझता है और हर रोज सोचता है हाँ मैं पढ़ूंगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, बच्चा सोचता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को बच्चा और माँ बाप दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड कहता है पढ़ाई बोरिंग, पेनफुल है, आई डोंट वांट टू स्टडी। खेलना इंटरेस्टिंग, प्लेजरेबल, बहुत मस्ती वाला, क्रिकेट खेलना, आई वांट टू गो टुवर्ड्स दैट प्लेजर, मुझे प्लेजर की तरफ जाना है, मुझे पेन को अवॉइड करना है, तो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। दोस्तों ये फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? अब इस चीज पे आता हूं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पेन को अवॉइड करना चाहता है, प्लेजर को पाना चाहता है, खुशी को पाना चाहता है, और खुशी को पाने के लिए शॉर्ट टर्म में उसको खुशी तुरंत चाहिए। अब आपको ये प्रिंसिपल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको समझ के आप अपनी जिंदगी के हर एक रिजल्ट को टर्न अराउंड कर सकते हो, टर्न अराउंड कर सकते हो। मेरे पास एक लेडी का फोन आया, सर मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, सास ससुर सपोर्ट नहीं कर रहे, एंड घर में भी काम मुझे करना पड़ता है, 2 बच्चे हैं उनका भी देखना पड़ता है, कैसे करूँ? ऑलराइट, ऑब्वियसली देखा जाए तो मुश्किल है, लेडी को 8 घंटे घर में काम करना पड़ता है। एक बच्चे का फोन आया, एक बंदे का फोन आया, सर मैं दिन भर दुकान पे बैठा रहता हूँ, क्या करूँ, दुकान में मेरे को बहुत कम कमाई होती है, मेरी सैलरी आ नहीं रही है ठीक से, 10-12 हज़ार कमा रहा हूँ, मुझे बड़ा बनना है, क्या करूँ बताओ। कोई आदमी कहता है सर मुझे बिजनेसमैन बनना है, क्या करूं बताओ। ओके, तो मैं आपको कहता हूं सबसे पहले ये समझो, पेन एंड प्लेजर को समझ गए तो आप किसी भी फील्ड में टॉप पे जा सकते हो। और ये $1,000,000 लेसन है दोस्तों, ये एक ऐसा लेसन है जिसने ज्यादा से ज्यादा मिलियनेयर बिलियनेयर इस दुनिया में प्रोड्यूस किए हैं। ओके, अब मैं बताता हूं क्या, कैसे आप खुद इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक लड़की मेरे पास आई और वो बोलती है सर मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आपने कहा था आप अंग्रेजी सिखा सकते हो। मैंने कहा 100% सिखा सकता हूँ। ओके, और ये बात है 2009-10 की दोस्तों। ओके, बहुत पुरानी बात है, जब मैं सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ाया करता था। तो बोला कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर मेरे को आ नहीं सकती अंग्रेजी, मैं पिछले 6 साल से ट्राई कर रही हूँ, हर बार क्लास अटेंड करती हूँ, आप ऐसा क्या सिखाएंगे, मुझे आ नहीं सकती अंग्रेजी। वो मतलब 10 मिनट के कॉन्वर्सेशन में 5 बार बोल दी सर मुझे आ नहीं सकती, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये बहुत टफ है? बोला सर मैंने बहुत कोशिश की, नहीं आती मुझे। तो मैंने कहा फिर तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करके क्या करोगे, छोड़ो यहाँ से, निकलो। नहीं नहीं सर मुझे सीखनी भी है। मैंने कहा लेकिन आप तो कह रहे हो नहीं आती। तो मैंने उस लड़की को एक पेपर दिया, पेन दिया, और मैंने उसे कहा, मैंने कहा इस पेपर पे अगले आधा घंटा पेपर लेके बैठ और ये लिख कि पिछले 6 साल में अंग्रेजी नहीं आने के कारण तूने क्या क्या खोया है, और अगर तुझे अगले 6 साल और अंग्रेजी नहीं आई या अगले 16 साल तुझे और अंग्रेजी नहीं आई तो तू क्या क्या खोएगी। तो उसने लिखना शुरू किया। 6 साल में मैं, वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई, वहां इंटरव्यू में फेल हो गई, और उसके माँ बाप बहुत ही छोटी सी जॉब में थे, मतलब बहुत बहुत गरीब फैमिली थी वो। तो उसने लिखा मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई, मैं अगर पढ़ लेती, 6 साल पहले मेरी नौकरी लग जाती तो मैं शायद 20-25 हज़ार कमाती, माँ बाप का तो इसके कारण मेरे माँ बाप ने इतने दुखी दिन देखे 6 साल में, और अगर मेरे को अभी भी नहीं आई तो मेरी शादी कहीं पे छोटी जगह पे हो जाएगी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं बन पाऊंगी। उसने पूरे पन्ने, मैंने कहा और डिटेल में लिख, मैंने कहा और डिटेल में लिख, तू ये मत लिख माँ बाप को दुख हुआ, तू लिख कि माँ बाप ने क्या क्या दुख देखा।
तू लिख कि माँ बाप ने कब कब रूखी रोटी खाई, तू लिख, उसमें पेन लिख, तू बता अपने माइंड को कि अंग्रेजी नहीं सीखने के कारण तुझे कितना तकलीफ हुआ है और नहीं सीखने के कारण फ्यूचर में कितना तकलीफ हो सकता है। एंड यू नो व्हाट, सबकॉन्शियस माइंड क्या करना चाहता है? इट वांट्स टू अवॉइड द पेन। अभी से पहले क्या हो रहा था? उस लड़की ने आधा एक घंटा लिखा, आधा एक घंटा लिखते लिखते टप 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 टप, आंसू आंसू, एंड शी वाज लाइक मैं सीखूंगी। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, उसके बाद उसने क्लास ब्लास तो ज्वाइन करी नहीं करी, एक दो क्लासेस उसने अटेंड की होगी, लेकिन उसके बाद वो लड़की वापस से 10 दिन बाद जब इंस्टीट्यूट पे आई, वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। भले वो 50% ही सही बोल रही थी, लेकिन उसके बाद से मैंने उस लड़की को इतना कॉन्फिडेंस देखा उसके अंदर कि वो लड़की ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में बोलती थी और उसे अंग्रेजी बोलने का डर उसके माइंड से निकल गया। क्योंकि अब समझिए क्या हो गया, पहले क्या था, अंग्रेजी कॉन्शियस माइंड कहता है अंग्रेजी सीख, सब कॉन्शियस कहता है देख तूने सीखी, पेन है, तकलीफ है, नहीं हुआ, और माइंड वांट्स टू अवॉइड द पेन। एंड नहीं सीखने के बिना प्रॉब्लम तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है। मतलब नहीं सीखने में भी तकलीफ थी उसको, लेकिन उसका माइंड रिलेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, एडजस्ट कर रहे थे ना, मम्मी पापा ने रूखा खाया तो खाया, कम पैसा आया तो आया, लेकिन हमने तो बचपन से ही गरीबी देखी है, तो माइंड ने कहा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तू इस वाले तकलीफ को तू जानती है, इससे तो तू जीती हुई आई है, लेकिन वो सीखने में जो अलग से तकलीफ हो रही है ना, वो ज्यादा तकलीफ है। तो माइंड कैलकुलेट करता है कौन सा तकलीफ बड़ा है। तो पहले क्या था, सीखने में होने वाला तकलीफ इसे बड़ा लग रहा था, इसीलिए वो रेगुलर तकलीफ से जा रही थी। और ये काफी लोगों के साथ हो रहा है। काफी लोग क्या करते हैं, अच्छा अपने को नहीं आती अंग्रेजी, अपने को नहीं आता बात करना, अपने को नहीं है कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं, अपने को कॉन्फिडेंस का करना क्या है। अपन ऑफिस में जाते हैं, क्लर्क का जॉब करते हैं, बाबू का जॉब करते हैं, अकाउंटेंट का जॉब करते हैं, IT प्रोफेशनल का जॉब करते हैं, अपन टेक्नीशियन का जॉब करते हैं, अपन सेल्समैन का जॉब करते हैं, कई सारे जॉब करते हैं, बात तो ज्यादा किसी से करना नहीं पड़ता। और साल 6 महीने में एक बार रिलेटिव्स का या ऑफिस का पार्टी होता है, तो अपन ऐसे कॉर्नर में खड़े होके काम चला लेते हैं उस समय। और माइंड कहता है तू इतने सालों से काम चलाता हुआ आ रहा है, मतलब ये तकलीफ तो है तुझे, लेकिन इस तकलीफ से तू कंफर्टेबल है, ये सीखने में होने वाली तकलीफ तो बड़ी है। एंड माइंड वांट्स टू अवॉइड बिगर पेन। अगर मैं आपको बोलूं छोटा पेन और बड़ा पेन कौन सा लगा है, आप खुद कहोगे अरे इसमें ज्यादा तकलीफ है, छोटा वाला कर लेते हैं, am I right? अब जब इस लड़की को मैंने आधा घंटा पेज पे लिखने को कहा, तो इस लड़की ने लिखना शुरू किया। अब उसको पहले वो नहीं सीखने से कंफर्टेबल थी, अब ये नहीं सीखने वाला पेन तो हो गया बड़ा, और जो सीखने में होने वाला पेन था वो हो गया छोटा। मैंने कहा सीखने में कितना पेन होगा बता? बोला सीखने में 6 महीने जाएंगे, दिन रात एक बार करने पड़ेगा, 6 महीने। इधर 16 साल प्रॉब्लम, इधर 6 महीने प्रॉब्लम। माइंड कहता है 6 महीने प्रॉब्लम झेल ले, 16 साल नहीं झेलनी पड़ेगी। एंड अगले दिन से लड़की अंग्रेजी सीखना शुरू। पेन और प्लेजर को मास्टर कर लो, पेन और प्लेजर को मास्टर कर लो, इसको रिवर्स करना सीख लो। सबकॉन्शियस माइंड आपकी ग्रोथ। आप में से कईयों को वर्कशॉप अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, ऑलराइट, नहीं लगता था, ओके, लेकिन अब आपको वर्कशॉप में भी प्लेजर दिखने लगा। जब कोई भी काम करने में, अगर मान लीजिए आपको हार्ड वर्क करना है, कोई भी चीज सीखना है, XYZ, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाना है, मान लो ये सीखना है, टफ है दोस्तों, इतना ईजी नहीं है। हर कोई, अगर इतना ईजी होता तो हर कोई मिलियनेयर होता, लेकिन हाँ ट्रेडिशनल बिजनेसेस से बहुत ईजी है। लेकिन जब आप उसको करने जाओगे तो पहले दिन वो नई स्किल है ना, माइंड कहेगा यार तकलीफ हो रही है इसमें, छोड़ना। दूसरे दिन जाओगे, माइंड कहेगा तकलीफ हो रही है इसमें, छोड़ना। आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि माइंड जो आपकी अभी लाइफ चल रही है उससे कंफर्टेबल है, उसमें जो तकलीफ हो रही है उसने झेली है इतने सालों से, तो वो कहता है ये तो मैं जानता हूँ, ये वाला तो रास्ता, इसमें कितना तकलीफ है, अपन चल सकते हैं, अपन चलते हुए आए और अपन 10-15 हजार रुपए कमा के खुश हैं, या नौकरी से भी खुश हैं। बिजनेसमैन बनने का ये दूसरा जो डिजिटल वाला है तरीका, ये यार मैंने 3 दिन ट्राई किया नहीं हो रहा है, 4 दिन ट्राई किया मुश्किल हो रहा है, फिर 1 दिन ट्राई करते हैं फिर नहीं करते हैं, ये माइंड को पेनफुल लगता है। अब आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करना है? लिखिए, लिखिए कि जिंदगी भर जैसे चल रही है लाइफ वैसे ही चलती रही तो कितनी और बड़ी तकलीफें आ सकती है। लिखिए,
अपने आप को याद दिलाइए। मैंने याद दिलाया 2007 में कि भूपेंद्र तू अगर वही करता रहा जो तू करता आया तो तेरी जिंदगी रिग्रेट से भरी हुई रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। लिख तो सही, तेरे बीवी बच्चों को तू कभी कुछ करवा नहीं सकता, तेरे माँ बाप के सपने तू कभी दे नहीं सकता, तू कभी शान से चल नहीं सकता, और समाज में तुझे जिंदगी भर नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज में कोई आदमी करोड़ों कमा रहा होगा, कोई आदमी बहुत आगे जा रहा होगा, और तू छोटी सी नौकरी 30-40 हजार की कर रहा होगा। तू लिख कि इस नौकरी से बाहर निकलने के लिए पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, इस नौकरी से बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंस लाना है, इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग लेना है, 1000 किताबें पढ़नी है, इसके लिए विदेश जाना है, इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है। ये करना पेनफुल है, लेकिन ये कर दिया तो लाइफ कैसी बन सकती है। लिख। तो मैंने लिखा कि अगर ये मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, अगर मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरा मोटिवेशन अच्छा हुआ तो जिंदगी कैसी होगी, मैंने गोल सेटिंग किया तो जिंदगी कैसी होगी। मूवी देखा तो फन आएगा, लेकिन सफलता आ गई तो जिंदगी भर फन आएगा। मूवी देखा, माइंड को बताया मूवी देखा, टीवी देखा तो 1 घंटा खुश रहेगा, लेकिन अगर ये सफल बन गया ना एक बार, तो हर क्षण खुश रहेगा और जिंदगी भर खुश रहेगा। और अपने माइंड को ऐसे एग्जाम्पल दिए कि एक ओलंपिक के जो एथलीट होता है वो 25 साल तैयारी करता है, 20 साल तैयारी करता है, तब जाके उसको गोल्ड मेडल मिलता है। लेकिन एक बार मिला ना गोल्ड मेडल, उसके बाद वो जिंदगी भर जहां जाता है उसको लोग सैल्यूट मारते हैं, हर रोज उस सफलता को सेलिब्रेट करता है। लेकिन जो इंसान कमजोर होता है वो हर रोज सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है मूवी देख के 1-1, 1.5 घंटा, लेकिन जिंदगी भर उसकी तकलीफ में होती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर आप अभी लाइफ के साथ हार्ड हो तो लाइफ बाद में इजी हो जाएगी, लेकिन अगर आप अभी लाइफ को इजीली ले रहे हो तो लाइफ बाद में हार्ड हो जाएगी। ओके, ये पेन और प्लेजर को समझिए। तो इसका फॉर्मूला सिंपल बता देता हूँ। आपको सफलता के लिए कौन सी 3 चीजें करनी है, 5 चीजें करनी है, जरूरी है आपके लिए, उनको लिखिए। ओके, आप उनको क्यों नहीं सीख पा रहे ये लिखिए। उनको नहीं सीखने के लिए कारण आपको क्या क्या नुकसान आज तक हो चुके हैं, और अगले 20 साल और नहीं सीखा तो क्या क्या नुकसान होंगे, उनको डिटेल में लिखिए। डिटेल मतलब डिटेल, और मैं डिटेल बताता हूं कैसे। कि मान लो मैं 2010 में जब मैंने लिखा कि अगर मैं 35,000 रुपए की सैलरी थी, मैंने कहा 35,000 के हिसाब से ही तू चलता रहेगा। जस्ट इमेजिन कर, जिन माँ बाप ने तुझे पाला है और इतने साल तपस्या की है, क्या तू कभी भी उनको ताजमहल के दर्शन करवा पाएगा या दुनिया घुमा पाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा। तू क्या कभी बंगला खरीद पाएगा? नहीं। उन मम्मी पापा ने जिन्होंने बंगला खरीदने के लिए सपने देखे, या मेरे भाई बहन ने सपने देखे, या मैंने सपने देखे, या मेरे फ्यूचर में जो फैमिली बनेगी, वाइफ बेटा, या ये लोगों ने जो भी सपने देखेंगे, वो क्या मैं पूरे कर पाऊंगा? नहीं। पेन देख। और फिर लिखा, पापा ने क्या पेन देखे, मैंने क्या पेन देखे, मम्मी ने क्या पेन देखे, किस तरह के घर में हम रहे, किस तरह के चैलेंजेस हुए, लिखा उधर की शुरुआत से लाइफ कैसी थी। ऑलराइट, सब कुछ पेनफुल लिखा। जब लिखा तो माइंड ने कहा ये पेन तो अब 1 सेकंड भी नहीं चाहिए भैया, ये पेन चाहिए ही नहीं 1 सेकंड भी। तो जब ये पेन नहीं चाहिए 1 भी सेकंड, तो करना क्या है? पर्सनालिटी को डेवलप कर लो। इसमें भी पेन है, लेकिन ये तो इतना बड़ा पेन दिखाई दिया, जबकि आज से पहले ये बड़ा दिख रहा था और ये लग रहा था चलता रहेगा। उल्टा कर दिया इसको। उल्टा करते ही, एंड लेट मी टेल यू, पेन इज अ ग्रेटर मोटिवेटर। पेन ज्यादा मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, प्लेजर तो आप सीख करते ही हो। लेकिन सचिन तेंदुलकर, जब वो छोटा बच्चा था, 7 साल का था, उसने देखा कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया, उसने कहा प्लेजर, आई वांट दिस प्लेजर। बोलता है ये छोटा मोटा प्लेजर नहीं चाहिए, टीवी देखना, ये देखना, आई वांट ओनली दैट प्लेजर। इवन प्लेजर कैन मोटिवेट यू टू बिकम सचिन। आपको प्लेजर भी उस लेवल पे जाने के लिए मोटिवेट कर सकता है। तो पेन भी मोटिवेट करता है, प्लेजर भी मोटिवेट करता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको मैंने अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ अप्लाई किया और कैसे कैसे अप्लाई किया। 2012 में एक वर्कशॉप ले रहा था और उसमें एक बंदा आया और उठ के चला गया। मैंने उससे पूछा क्यों जा रहे हो? बोला सर आप सफलता के बारे में बात कर रहे हो और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे कि मैं आपसे सफलता के बारे में सीखूं। आप कोई सफल आदमी तो हो नहीं, आप बच्चे हो, ट्रेनिंग की 4 किताबें पढ़ ली और आप बता रहे हो मुझे मेरे पास कार है, घर है, मुझे नहीं लगता पूना में आपके पास ऐसा कुछ भी है। वो उठ के चला गया, इंसल्ट हो गया। ऑलराइट, इंसल्ट हो गया। मैंने कहा यार सफलता, मैंने अपने आप के से बहुत लड़ाई की। मैंने कहा यार ये क्या समझता है, ये अंबानी को सफल मानता है और ये अब्दुल कलाम साहब को सफल नहीं मान रहा। मतलब मैं कोई जरूरी थोड़ी है सभी के पास पैसा हो, मैं दुनिया बदलना चाह रहा हूँ, इसमें क्या गलती है? मैंने अपने आप से लड़ाई की। लेकिन फिर मैंने कहा यार दुनिया को कहाँ तक समझाऊंगा यार।
कहाँ तक समझाऊंगा? क्योंकि 90% लोग तो इंडिया में तो स्पेशली देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास बड़ी कार है, जिसके पास बड़ा घर है, उसको तुरंत सुनने चले जाते हैं। एंड तू इतना चिल्ला रहा है, तेरे को कोई सुनने ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा शायद ये मैटर करता है। दोस्तों मैंने एक गोल बनाया दैट 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज होगी, 12 जनवरी 2014 स्कोडा रैपिड होगी, 12 जनवरी 2015 फ्लैट आएगा, 12 जनवरी 2019 इंटरनेशनल ट्रेनर रहूंगा, 12 जनवरी 2016 मेरी किताब आएगी, 12 जनवरी 2020 तक 1 लाख लोगों को ट्रेन करूंगा। ऐसे गोल बनाए। गोल बनाने के बाद मैंने कहा पेन प्लेजर को कैसे इंप्लीमेंट करें इसमें। सोचा सोचा सोचा, गोल लिख दिए। आपको लगता है गोल लिखने से माइंड कन्विंस हो गया, सबकॉन्शियस माइंड? अरे वो बाप है, वो ऐसे कन्विंस नहीं होता। उसको कन्विंस करने के लिए सॉलिड उस पर हथौड़ा मारना पड़ता है। मैंने कहा क्या करें? मैंने कहा देखो जो होगा जो देखा जाएगा। पेन प्लेजर के लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई। मैंने लिखा पहले तो ये सब चीजें आने से मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, तो प्लेजर की स्टोरी बनाई। फिर मैंने लिखा अगर ये सब चीजें नहीं आई तो मेरी जिंदगी ऐसे एक बंदा मेरे को हिट करके गया है, वैसे कितने ही लोग हिट करके जाएंगे और जिंदगी भर मुझे चप्पल रगड़नी पड़ेगी, क्या वो मंजूर है? पेन की स्टोरी बनाई। अब मैंने कहा और इसको पावरफुल कैसे बनाऊं? तो और पावरफुल बनाने के लिए मैं स्टेज पे जाता और मैं लोगों को बोल देता 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास आ जाएगी, 12 जनवरी 2016 ये आ जाएगा, 12 जनवरी 2014 ये आ जाएगा। जैसे आप लोगों को अभी बोल रहा हूं 12 जनवरी 2025 100 करोड़ का बिजनेस होगा। बार बार बोलने लगा, बार बार बोलने लगा, बार बार बोलने लगा। अब बोलने से क्या हुआ, लोग पूछने लगे सर सच में आएगा? अब माइंड में पेन आता, नहीं कर पाया तो ये क्या कहेंगे, नहीं कर पाया तो मेरी इमेज का क्या होगा, नहीं कर पाया तो मेरे स्किल का क्या होगा, नहीं कर पाया तो बाकी चीजों का क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये सोचने लगा। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू, पेन को नहीं करने, उसके लिए जो जो करना था वो नहीं करने के पेन को मैंने इतना बढ़ा लिया कि नहीं करने में तो इतना पेन होगा, इसलिए कर लो। करने में थोड़ा कम पेन होगा, नहीं करने में इतना पेन है। दोस्तों ये रिवर्स कर दिया तो लाइफ ने सब कुछ डेट के साथ, हर चीज जो मैंने डेट बोली उसी डेट पे मैंने अचीव की। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है आज तक का। जो मैंने बोला 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज आएगी, डीमोनेटाइजेशन हुआ, उस समय मेरी टीम छोड़ के गई, उस समय मैं फिर से प्रॉब्लम में आया, लेकिन गाड़ी उसी डेट को आई क्योंकि अब गाड़ी के डिसीजन से, पापा ने कहा नहीं खरीदनी है, भाई ने कहा नहीं खरीदनी है, अरे पागल हो गया क्या, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, दोस्तों ने कहा नहीं खरीदनी है, टीम ने कहा नहीं खरीदनी है, मैंने कहा मैंने पूरी दुनिया को बोला है खरीदनी है, और नहीं खरीदने का मुझे लग रहा था, नहीं खरीदने में पेन कितना बड़ा हो सकता है। लाखों लोगों को जिनको मैंने बोला था खरीदूंगा, वो लोग सब क्या सोचेंगे भूपेंद्र के बारे में। दोस्तों पेन प्लेजर को मास्टर कर लो, दुनिया में सब कुछ आपके कदमों में आएगा, सब कुछ आपके कदमों में आएगा। इसीलिए अभी से बोलना शुरू कर दिया मैंने, 12 जनवरी 2024 100 करोड़ का बिजनेस चाहिए, और वो भी इसलिए चाहिए, क्यों चाहिए वो भी पूरी डिटेल लिखिए, क्योंकि अगर 100 करोड़ का बिजनेस होगा, 10 करोड़ को आसान होगा मेरे लिए इंस्पायर करना, नहीं तो फिर बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों पैसे से बस थोड़ी सी कुछ चीजें आसान हो जाती है। ऑलराइट, मेरी टीम मुझसे पूछती है सर पैसा आएगा तो क्या क्या करोगे, ऑलराइट, क्या सच में हेलीकॉप्टर खरीदोगे? मैंने कहा मेरे को हेलीकॉप्टर खुद आए ना आए मेरे पास, मेरे को कम से कम लाखों लोगों के पास हेलीकॉप्टर मेरे कारण आए, ये मुझे करके जाना है। दोस्तों पेन प्लेजर को मास्टर करो। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के 2400 रुपए दे के सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग ले लो। दोस्तों आई नो आप में से कईयों को लगेगा सर ये तो फ्री वर्कशॉप है, फिर आप 2400 क्यों मांग रहे हो? मैं नहीं मांग रहा दोस्त। अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं लेना है, 3 जनवरी से 15 जनवरी फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं कमिटेड हूं आपको फ्री देने के लिए भी, लेकिन हाँ बैकग्राउंड में जो सर्वर्स वगैरह टीम के एफर्ट सब यूज होते हैं, उसके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, मैं इस वर्कशॉप को ज्यादा लोगों तक ले जा पाऊंगा, दैट्स इट। एंड मैं वादा करता हूँ आपके कंट्रीब्यूशन का एक एक पैसा सिर्फ इसी खुशी को, इन्हीं चीजों को दुनिया तक ले जाने में इस्तेमाल होगा। सो आप सारे के सारे एपिसोड 24 रुपीज का, 2400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करके ले सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इनको इंप्लीमेंट कीजिए। दोस्तों ये छोटी चीजें नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंटेंट है, इससे आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं, एंड आई डोंट नो वेयर यू कैन रीच। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी है। सो आज मैं लकी विनर अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, कल एक साथ 6 लकी विनर्स का अनाउंसमेंट करेंगे। सो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द मैजिक विच इज ऑलरेडी हैपनिंग इन योर लाइफ। अब बड़ा सोच रहा है इंडिया। हाउ यू फीलिंग अबाउट द सेशन?
How are you feeling about this session? Love you, sir. Thank you so much, dear. Mayuri, thank you so much. Bhavi, epic, sir. Thank you, dear. Great, sir. Kishore, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Divine count now. Akash, thank you. उस दिन तो बोल रहे थे भाई सपोर्ट किया, आज कह रहे हैं सपोर्ट नहीं किया। सर ये क्या है, मतलब क्या है, मतलब दोस्त? मतलब नहीं समझा मेरे भाई, थोड़ा समझाना पड़ेगा तुझे। आई एम द टॉपेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड। तथास्तु उपेंद्र, तथास्तु। लेकिन यू आर गोइंग टू बी द सेकंड टॉपर, क्योंकि फर्स्ट विल बी मी। जस्ट किडिंग यार। My name is also Bhupendra Singh. That is proud moment for you, for me, because BSR sir is booming. How wonderful, dear. Thank you so much. God bless you. All right, guys. Thanks a lot. And unfortunately, public speaking का आज last session है, जो कि अब से 3 मिनट के बाद वीडियो शुरू हो जाएगा और लाइव में आ जाऊंगा 9:10 पे। तो पब्लिक स्पीकिंग का आखिरी सेशन लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि $1 मिलियन वर्कशॉप है। अगेन 35,000 रुपए का वैल्यू जो कि मैं देता हूं लोगों को, और ना सिर्फ मेरी तरफ से 35,000 रुपए का वैल्यू, आप लोगों की जिंदगी में तो वो 4 चांद लगा सकता है, करोड़ों अरबों रुपए आपको कमाने में और आपकी इमेज को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने में मदद कर सकता है। ज्वाइन विद मी एट 9-10 अगेन ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। आपको सिंपल कोच BSR चैनल पे आना है, उसे सब्सक्राइब करना है। जैसे ही मैं लाइव जाऊंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आए तो भी चैनल पे आ जाइएगा, लाइव वीडियो मिल जाएगा। आइए, जाने से पहले लेट्स हैव फन, लेट्स हैव सेलिब्रेशन and let's enjoy. Are you ready? Are you ready? Are you ready, everybody? Grab a bag instead, show me the bed. Early morning breakfast and I got Tina, Tasha, and Toya. I call them the triple threat. Always constant. Get with this the first time these freaks met. You know, from the moment she turn around, she knows how to back it up and drop it down. She knows what all the fellas looking at. Thank you so much, everybody, and good night. Wish you all the best. See you in the public speaking workshop if you want to join. God bless you. Take care. Keep rocking. Bye bye. She get when she moves, yeah.